चढ़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे कराची का कश्मीर या किंजर का कारो जरता जिते जिते पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा उन्हनि सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, तव्हांखे हिकु मुनफ़रिद चेंज हा चई सघूं था, पर न बि हा बि चेंज इन लाइ जो टाइम खां पोइ मुनफ़रिद बि इन लाइ आहे जो स्टाइल ऐं तरीक़ो ॾिसो केॾो ॿार जो सुठो आहे, पुट जो पंहिंजे पेरेंट्स लाइ। ऐं जे वरी असां ॻाल्हि था कयूं चेंज, त उहो ई आहे जो हिकिड़ो गैप अची वियो आहे। गैप खां पोइ वरी असां पेरेंट्स ते या हुन ते हिकु टॉपिक हिकिड़ो या का ॻाल्हि पैसिफिक चई करे असां ॻाल्हि पिया कयूं। ऐं उहा इहा त हिकु नंढड़ो हो, माउ पीउ जो इकलौती औलाद, पुटो ख़्वाहिशात हुयूं, वॾी उमिरि में माइट जी शादी थियल हुई, तलाद मां काफ़ी ज़ईफ़ आहे, ग़रीब आहे, अलाह अलाह करे मतिलबु पुट खे पढ़ाए लिखाइनि ऐं एज सां गॾु थोरो ईअं चऊं त थोरो छा चइजे त अखियुनि खां ॾिसण खां थोरा बीनाईअ में प्रॉब्लम या मसइलो थी वियो। पर पुट खे शौक़ु हो, अलाह साईं हुनखे नौकिरी ॾियारी त लाज़मी सी ॻाल्हि आहे, दिलि में उमंग थी त पहिरीं पघार मिली आहे, माइटनि खे न यादि रखां त इहो थी नथो सघे। सो पंहिंजे शहर जी ज़बरदस्त क़िस्म जी मतिलबु होटल में उहो वियो ऐं वञी करे हुन पंहिंजे माइटनि खे हुते मानी खाराई। हाणे लाज़मी ॻाल्हि आहे, बीनाईअ जो मसइलो आहे, माइटनि खे मानी पियो खाराए पियो त हुनजी बीनाई जो मसइलो त हीअं बि ॾिसनि त हुन में वात मां किरी पए, ज़ईफ़ आहे, पोड़ा तकलीफ़, ऐं हुनजे ईअं चऊं त टाइम खां पोइ बहरहाल पोइ इहो थियो जो हुननि हुनखे मानी खाराईंदे हाणे हू हेॾा किरे त लाज़मी तव्हांखे ख़बर आहे होटल में माण्हू वेठा हूंदा आहिनि, पोइ केरु बर्दाश्त कंदा आहिनि। ऐं जेॾी वॾी होटल जेतिरो छा चवंदा आहिनि वॾियूं जॻहियूं ओॾा दिमाग़ बि पंहिंजे ई हिसाब किताब जा, त असां त का ख़ासि आहियूं, दुनिया जी अजीब मख़लूक आहियूं, त पोइ असांजे हिन में ई छो। सो उते जे माण्हुनि चयो छा आहे, ही कहिड़ा एटिकेट्स आहिनि, हिननि खे कढो, ही त मतिलबु असां अलाए छा थो थिए, असां मानी कोन था खाई सघूं। पर हुन तरीक़ा पे कया, पर हू छोकिरो ख़ामोशी सां पंहिंजे माइटनि में मग लॻो, माउ खे गिरा विझी पीउ खे विझे, पीउ खे विझी माउ खे विझे, ईअं कंदो रहियो। ऐं पोइ थियो लाज़मी ॻाल्हि आहे, वाश बेसन ॾांहुं वियो, अच्छा मैनेजर या ईअं चऊं मालिक उते जो ॾिसे पियो ऐं सॼे हिन प्रोसेस मां माण्हुनि जा बिहेवियर बि नोट पियो कयो, एक्सप्रेशन बि नोट पियो करे। अॻियां वियोसि जंहिं महिल हुन बेसन त चई तोखे ख़बर आहे त तूं ते पंहिंजी हिकिड़ी अमानत या हिकिड़ी शइ छॾे पियो वञी। जी छो मूं छा कयो, मूं छा अहिड़ो छॾियो, मूं त कुझु कोन आहियां, त हिकिड़ो मतिलबु नॉर्मल माण्हू आहे, मुंहिंजी पहिरीं पघार मिली आहे, पंहिंजे माइटनि खे पियो ख़ुशि कयां, छो जो मुंहिंजा माइट ख़ुशि थियनि, इन्हनि मुंहिंजे लाइ हेॾी तरबियत मुंहिंजी कई आहे, मूंखे हिन क़ाबिल कयो आहे, मूंखे हिन जॻह ते पहुचायो आहे, त लाज़मी उहो कंदा। त हुन चयोसि तूं हिते हिकु उमेद, आस, यकीन, एतबार छॾे पियो वञी, चाह छॾे पियो वञी उन शइ जो जेको पंहिंजे माइट सां हिकु औलाद जी हुजणु खपे, जेके अमूमन तरक़ी पाए। इलाही अहिड़ा ॿार आहिनि जेके ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी वेंदा आहिनि, वञी ॿाहिरि पढ़णु लॻंदा आहिनि, उते जा ई रहिजी वेंदा आहिनि ऐं माइटनि खे यादि कंदा आहिनि, तव्हांखे पैसा मोकिलियूं त पिया, यानी कि पाकिस्तानी 20,000 50,000 में चवंदा आहिनि न अंब जी सिक अंबड़ी कॾहिं कोन लाहींदी आहे। त यादि रखिजो, माइट खे पंहिंजो औलाद वणंदो, औलाद जो औलाद वणंदो, ऐं इन्हनि शयुनि मां अगरि उन्हनि खे उहा नथी शइ मिले त ज़हन में रखिजो त कॾहिं बि तव्हां इहो न सम्झो त तव्हांजो माइट पैसा ॾिसी ख़ुशि हूंदो। पैसा ज़रूरत आहे, मजबूरी आहे हिन हालात जे हिसाब सां, पर औलाद खां मथे पैसो कोन्हे। उहे चवंदा कोन्हे न त सभु कुझु थी वेंदो जे अगरि ज़िंदगी हूंदी। हिकु सफ़र ते वेंदा माइट त चवंदा त देरि सां पहुचणु बहितर आहे निस्बतन न पहुचण जे, त गाॾी बि उन स्पीड सां हलायो जो आराम ऐं सुकून सां पंहिंजी जॻह ते पंहिंजी मंज़िल ते पहुची सघूं। सो इहे ई ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, सो इन्हनि जो ख़ासि तौर ते ख़्यालु कजे ऐं ध्यानु रखिजे।
सो तव्हां बि ख़्यालु रखो। बहरहाल हुन भाईअ हिनखे चयो, चई तूं अॼु की एॾी उमेद सुठी छॾे पियो वञी हर उन नौजवान लाइ जेको ईअं सम्झो त जेके पंहिंजे माइटनि जी क़दुरु नथा कनि, उन्हनि खे बि इहो थींदो त पंहिंजे माइटनि खां सवाइ कुझु कोन्हे। सो मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे ऐं आउं तोखे एप्रिशिएट थो कयां ऐं मुंहिंजे तरफ़ां तूं टेंशन जे बग़ैर बार बार हिते अची सघी थो, बग़ैर इहो सोचे त केरु छा थो ॻाल्हाए या छा थो सोचे। बहरहाल ज़िंदगी बि ईअं ई आहे, ॿियनि मां एब कढण जे बजाए अगरि असां थोरो पंहिंजो गिरेबानी हीअं ॾिसी वठंदासीं न, बिलीव मी तव्हांखे कॾहिं बि ॿिए मां शिकवा शिकायत कोन थींदी। छो जो पंहिंजो इंसान जो अंदरि भरियल, अच्छा भरियल बि उन्हनि खे सम्झ में ईंदो जेको पंहिंजो एहतिसाब कंदा। ऐं एहतिसाब जो सिस्टम छा आहे, सुबुह खां शाम ताईं जो रियलाइज़ कयो त छा छा ग़लति कयां, किथे पॉइंट ग़लति हुई, किथे कंहिंखे ग़लति लॻी सघंदो, कंहिं तव्हां मां तकलीफ़ पराई, कंहिं तव्हां मां फ़ाइदो परायो। जॾहिं इहो कंदो त तकलीफ़ुनि खे पासे हटाए करे चवंदो त हाणे न थी वई ग़लती, इहा ग़लती आईंदा कोन थींदी, पर फ़ाइदा उन खां डबल पहुचाईंदो। सो बहरहाल पंहिंजे प्रोग्राम जो एहसास था या स्टार्ट था कयूं। सो मूं वटि हिकु ॾाढी प्यारी ऐं ज़बरदस्त शख़्सियत वेठी आहे जेकी तव्हां सभिनी खे ॾाढी चाहींदा आहियो हसीन बि बणूं, ख़ूबसूरत बि बणूं। अॼु बि मूं वटि हिकु ॾाढी मुंहिंजी सुठी दोस्त, मुंहिंजी भेण वेठी आहे। अॼु बि मूं वटि रूह जी ग़िज़ा बि अथव ऐं फेस जी ग़िज़ा बि अथव, जीअं मूं पुठे वारे ॿुधायो खुरम भाई ऐं अवेस रब्बानी सां गॾु। अॼु मूं वटि आहे अवेस रब्बानी, अंदर जी ग़िज़ा, ॿाहिरि जी ख़ूबसूरती मूं वटि मौजूदु आहिनि, के तारीफ़ जी मोहताज कोन्हनि। सो वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे राही। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो तव्हां? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मे आप आज बड़ा एक सेटअप जबरदस्त सा लाई हैं। जैसे ही मैं अंदर इन हुई तो मैंने कहा कौन मरीज आ गया, यहाँ तो बड़ी ड्रिपें शिपें लगी हुई हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले ये ऑनियर ही पूछूं ताकि मेरे व्यूअर्स को भी पता चले। तो एक सेंसिटिव सी बात लगती है, एक अजीब सी लगती है, खौफजदा ड्रिप। यार ये क्या हुई, खूबसूरती और ड्रिप, ये ड्रिप का क्या ताल्लुक? ड्रिप समझ आती है कि आप ऐसी कोई एनर्जी की ले लें कि ये फेस या खूबसूरती की ड्रिप क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। अच्छा देखिए, पहली बात ये कि अभी कोई नई बात नहीं है, आप बहुत मासूम हैं, आप चीज़ों से शायद दूर हैं। हाँ शायद इसी वजह से आजकल बच्चे को पता है, लड़कियों को खासकर कि ग्लो ड्रिप है, इम्यूनिटी ड्रिप है, ये बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा होता है क्या ऐसा ना कि हम क्रीम्स लगा रहे हैं, हम क्रीम कहाँ लगाएंगे? सिर्फ चेहरे पे लगाएंगे, हम पूरी बॉडी पे तो नहीं लगा सकते। अच्छा दूसरा ये होता है कि आप सिर्फ क्रीम लगा रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका विटामिन का इंटेक अच्छा नहीं है, आप कितना भी चेहरे के ऊपर लगा लें, अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं है, आपका पूरा सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आपके चेहरे पे वो चमक नहीं आएगी। वो कहते हैं सेहतमंदाना खूबसूरती जिसे कहते हैं, एक खूबसूरत चमक जिसे कहते हैं, वो सिर्फ क्रीम्स लगाने से नहीं आती है। उसके लिए आपको विटामिन का इंटेक है, आपकी डाइट का प्रॉपर इंटेक है, आपकी सोच का अच्छा होना है, आपका खुश रहना है, एक्सरसाइज करना है। और हम क्या करें, अगर हम कहेंगे जी आपके ग्लो चाहिए, आजकल बच्चियों का होता है कि रंग कैसा भी ग्लो होना चाहिए, अब हेल्दी स्किन होनी चाहिए, स्किन वाइट नहीं, हेल्दी स्किन होनी चाहिए। अच्छा हेल्दी स्किन के लिए हम कहेंगे आप ये वाला विटामिन खा लें, ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें और ये लगा लें। अब ख़वातीन हो या लड़के भी हो, वो कितने विटामिन खाएंगे और कहाँ कहाँ कितनी चीज़ें लगाएंगे, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो ये जो ग्लो ड्रिप्स जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी ड्रिप्स कहते हैं, इनको ग्लो ड्रिप्स कहा जाता है। डिफरेंट टाइप की ड्रिप्स होती हैं, उसमें स्लिमिंग ड्रिप्स भी होती हैं, ग्लो भी होती हैं, एंड आपकी जो है वाइटनिंग ड्रिप्स भी होती हैं। सही। तो हम जो आज लेके आए, हम बताएंगे कॉम्बो बताएंगे जिसके अंदर वाइटनिंग के साथ ग्लो होगा, जो कि आपके पूरे सिस्टम को, जो आपकी पूरी बॉडी को, उसकी ब्यूटी को इन्हांस करेगा और आपको सिर्फ चेहरे का नहीं पूरी बॉडी का कलर वाइट होगा। ओए वाह। अच्छा ये जो आजकल चल रहे हैं, कहते हैं आप तो नॉर्मल थे और आपने तो लगाई हुई इंजेक्शन है। हाँ। नहीं मैंने तो नहीं, झूठ बोला जाता है जबकि सब होता है। सब लगाते हैं और तो इसमें ऐब भी नहीं है, जो कोई नहीं है, कोई ज़हनी तौर पे इस चीज के लिए सेट है वो लगाए। मैं खुद कहती हूँ कि आप अगर दिल पे जिस चीज से मुतमईन है आप वो काम करो, जिससे खुद नहीं मुतमईन ना करो। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपकी लैब्स होंगे, आपके टेस्ट होंगे, आप उसके लिए मतलब जाहिर सी बात है आपको लगनी भी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, डॉक्टर आपको देख के बताएंगे। और उसके साइड इफेक्ट्स भी बताएगा, हर चीज बता के आपको क्लियर करके कहेगा अब आपकी मर्जी लगाए या ना लगाए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ओए इया गाल वरी राहिल जी ॾाढी सुठी है कि जब भी उसके पास कोई जाता तो वो सारे उसके यानी कि यूं कह के 5 पॉइंट्स
पॉजिटिव तो 5 नेगेटिव, या 3 पॉइंट पॉजिटिव तो बल्कि 5 पॉजिटिव ही होते हैं आजकल। 3 जो है नेगेटिविटी वाले भी होते हैं, तो वो भी बता देती है। उसकी वजह ये है कि बताओ होना जरूरी है, कल को ये बात ना हो कि आपने तो मैम बताया ही नहीं था। तो लाजमी बात है, हर कोई अपनी चाहता है मेरी इज्जत भी और मेरा काम भी इस तरीके से चले कि सामने वाले को परेशानी भी ना हो। क्योंकि देखिए ना, अब उस अंडे की तरह अगर हम कर देंगे कि उसी को इसी वक्त मुर्गी को काट लो और सारे अंडे ले लो, तो इस तरह नहीं होता। हलाल में और टाइम के हिसाब से जो चीज़ चलती है वो हमेशा पायदार रहती है और देर तक चलती है। तो लाजमी मैं इनको पर्सनली भी जानती हूँ, तो ये चीज़ मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगती है। सो बहरहाल असा वट उमे पंहिंजो साइमा हमारी फिटनर भी मौजूद है, तो मैं कहती हूँ साइमा को भी बुला लेते हैं। हाँ आ जाओ साइमा। हाय, आज तो तुम भी मुझे वाइट लग रही हो। नहीं, तुम सेट के साथ आ जाओ, आप ऐसे ही आ जाओ, आज हम प्रोसेस करवाते हैं। हाँ, तो खड़े खड़े तुम भी बात सुनते सुनते जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, वो वाली भी ट्रिप्स देती रहना। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। आज हमें पता है बहुत जबरदस्त बता रही है, ग्लास स्किन। अच्छा, ग्लास स्किन, स्टील का ग्लास, तांबे का ग्लास, शीशे का ग्लास, ट्रांसपेरेंट, कौन सा वाला ग्लास, ये बता दीजिए। देखिए, ग्लास स्किन का मतलब ये है कि एक तो ये कि आपकी स्किन जो है ना शफाफ हो जाती है। ओके, शीशा जो है शफाफ, ट्रांसपेरेंट, अंदर और बाहर अच्छा, से। वो अंदर बाहर से आपका जो जैसे वो चमक आपको व्हाइट है, पिंक है, वो आपको आपके जो ब्लड का फ्लो होता है वो आपको नजर आ रहा होता है। और जो स्किन जो है वो बहुत ग्लो करती है, शाइन आ जाती है। जैसे आप कहते हैं शीशा साफ करो तो उसके अंदर चमक आती है, तो इस तरह से स्किन जो है ऐसी चमकदार हो जाती है कि आपको एक हल्की सी शेड आ रहा होता है। आपको जैसे कहते हैं हमारा ग्लास स्किन कह दें, कोरियन स्किन कह दें, तो एक फ्लॉलेस स्किन होती है, वो लगता है कि शीशे की बनी हुई स्किन है। वाह, क्या बात है। तो आप तो ले आई अपना पेशेंट, वरना आपको मैं लगा के चल रही होती और सामने देखते लाइक के चल रही है भाई, तो काम का ही ले आई। देखो लेकिन नहीं, ये बता दो सर, एक से कुछ नहीं होता, इसके सेशंस होते हैं। अच्छा, एक से कुछ ओके ओके। एक से कितने सेशन होते हैं? देखिए, डिपेंड करता है एज के ऊपर, आपकी हेल्थ की कंडीशन के ऊपर, आपके रूटीन लाइफस्टाइल के ऊपर। वाओ, ये सारी यानी कि आप हिस्ट्री लेकर उसके बाद हम हिस्ट्री भी लेते हैं, उसके बाद हम तमाम लैब्स करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, पूरा एक रूटीन लाइफस्टाइल देखा जाता है, फिर उसका पूरा चार्ट बना के दिया जाता है कि आपने खाना क्या है, आपका रूटीन लाइफ क्या होगा, आपको डाइट कैसे रखनी है, आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, और उसके साथ साथ क्या क्या कब डे एंड नाइट का जो रिजीम है वो हम बता रहे होते हैं। फिर देर नहीं करते, चलते। चले, आ जाओ साइमा, आ जाओ ज़ीशान, चल के चले 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 चल के देखते हैं भाई। ये हमारे साथ होते हैं डॉक्टर ज़ीशान। ओके, अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमने इनके सारे लैब्स वगैरह किए। अच्छा, बच्ची है, छोटी सी है। अच्छा, आजकल बच्चियों को शौक बहुत होता है कि बस और खूबसूरत लगना होती है, वो बचपन जो है वो कहते हैं नौजवानी की चमक की खूबसूरती अलग होती है। हमारी टीनेज चली गई है ना, तो हमें अंदाजा है। हाँ, ठीक है ना, नहीं इनको अंदाजा नहीं है, इनको वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिर भी स्किन वैसी अच्छी है, अच्छी है, बट ये पता है अब इसका कलर इवन टोन में है, एक शाइन नहीं है। अब इनको होता है कि जी मुझे थोड़ा सा एक ब्राइटनेस भी आ जाए, उसमें एक चमक हो, मतलब एक थोड़ा सा ग्लो, फ्रेशनेस हो, मुझे कुछ नहीं लगाना हो, मैं सिर्फ टिंट लगाऊं और बस मैं रेडी हो जाऊं। अच्छा, इसके लिए हम इनका शुरू करेंगे। ग्लास उतार दो। हमने इनके सारे टेस्ट वगैरह कर लिए हैं, सब चीज़ें इनकी LFT वगैरह सब सेट है, कोई इनको इशू नहीं है, कोई इनको एलर्जी नहीं है। तो अब हमने इनको तैयार करना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि हम इनको करते हैं, आप शुरू करो। ग्लो पेन, डर्मा पेन के साथ हम कर रहे होते हैं। हम डिफरेंट सीरम्स हैं, आप देख रहे हैं, सारे सीरम्स रखे हुए हैं। मैं आपको दिखा, और ये पेनलेस है ये डॉक्टर साहब। अब स्टार्ट। हाँ, अच्छा, ये है, देखिए, ये मैं आपको देखो, ये बीबी ग्लो भी इसके अंदर ही होते हैं। देखिए, डिफरेंट सीरम। वाओ, ये देखिए, अब जो कलर चाहिए होता है हम स्किन के ऊपर वो कलर डालते हैं। बीबी ग्लो बात है। आप फाउंडेशन है कि परमानेंट हो जाती है। अच्छा, ये थोड़ा क्या बता रही हैं? ये बीबी ग्लो के लिए होते हैं। ठीक है, बीबी ग्लो के पहले लिए हम होते हैं। ग्लास स्किन करते हैं, ग्लास स्किन में ये सीरम्स डालते हैं। ओके, ये सीरम, देखिए जैसे भी चमकदार है, आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये देखिए, ये देखिए, ये सीरम है। अच्छा, इसके कलर्स भी हैं, जिसको जो चाहिए। बिल्कुल। ये अच्छा, ये डिफरेंट सीरम्स होते हैं। देखिए, अच्छा, ये डिफरेंट सीरम्स है, ये भी हैं, आप देख लें। हम देख के बता दें कि अब हम कह रहे हैं ना, किसी को वाइटनिंग चाहिए, किसी को एंटी एजिंग चाहिए, किसी को पिगमेंटेशन है, उसके हिसाब से सीरम ऐड किए जाते हैं ताकि आपका स्किन का जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाए। और ये देखिए, इसके अंदर हल्के हल्के गोल्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं। क्या बात है, ये देखें। हाँ यार, जबरदस्त। जब ये आपके ये देखें, आप दिखाएं इनको, ये बल्कि मैं कहती हूँ यहाँ रख के करें ये दोनों, इसमें
पार्टिकल्स जो छोटे छोटे दाने की तरह फील हो रहे हैं ना, हाँ इसके अंदर जर्रे। Completely से हाँ इस तरह। अच्छा ये कलर्स पे ये थोड़ा पिंकिश है और ये थोड़ा व्हाइट वाला है ना। अच्छा इसके ट्रांसपेरेंट। अंदर ये गोल्ड पार्टिकल्स के साथ है, ये विटामिन के साथ है और Okay. हम इसमें एक हमने कॉम्बो बनाया विटामिन सी ऐड करके। ओके ओके। अच्छा उसके बाद अभी हम बीबी ग्लो नहीं कर रहे, पहले हम ग्लास स्किन करेंगे, इसलिए कि इनको ऐसा मसला नहीं है कि हमको अच्छा ये ग्लास स्किन इसी के साथ हो रहा है। ग्लास स्किन के दोनों ठीक सीरम है। हमने डाले हैं, विटामिन अच्छा सी। ये अब इसके साथ अब देखिए ये जो है ना, आप हल्का हल्का माइक्रो नीडलिंग के साथ इसको जो है हम आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहे हैं पेन को, पोर्स के अंदर जो है आपका सीरम जा रहा है। ओके। यहाँ से इससे ना पोर्स खोल के दिखाओ थोड़ा सा बेटा, आप देखें। ये पेनलेस है देखिए, ये नीडल्स है। हाँ ये पेनलेस है। पेनलेस सही कह रही हैं। और हम इसके अंदर थोड़ा सा नमिंग लगा देते हैं। ओके। इसके जितना डीप पेनिट्रेट करेंगे उतना ही आपका सीरम लॉक होगा। ऊपर तो लगाएंगे तो वॉश होगा तो निकल जाएगा, तो हमें इसको डीप पेनिट्रेशन करवानी होती है ताकि जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो स्किन के अंदर जाए और एपिडर्मिस के नीचे जाके वो बैठ जाएगी, जैसे आपके ऊपर वाली लेयर के नीचे जाके बैठ जाएगी ओके। और फिर आपको एक चमक नजर आएगी। अच्छा अब 2-3 पॉइंट्स है, जैसे अब ये है फाउंडेशन, जिसके और भी फाउंडेशन हैं, कलर्स हैं, तो जो ये यानी कि उस पे फाउंडेशन BB फेस glow पे के अप्लाई करना है ताकि वो फिर एक टोन में और अच्छा। खूबसूरत वो स्किन हो जाए। अच्छा जैसे हम ठीक पहले है। ग्लास स्किन करते हैं, हाँ। अगर कोई हमारे पास आते हैं, ये कंसीलर है, देखिए ये कंसीलर वाओ। पहले हम उसको डार्क पार्ट को कंसील करते हैं, उसके बाद जो स्किन टोन होती है उसके हिसाब से, ये देखिए ये बिल्कुल नेचुरल कलर खत्म हुआ हुआ है, लोग ये ज्यादा लगवाते हैं। जबरदस्त। और किसी का कलर ब्राइट है, पिंकिश टोन चाहिए तो हम ये लगाते हैं। क्या बात है। तो उसको हम पहले जबरदस्त। ग्लास स्किन करके ये देखिए ये पिंक में है और ये स्किन है जो खत्म हो चुका है, जो बहुत लोगों ज्यादा ने चाहते लगवा लोग। लिया। क्योंकि हाँ। हमारी एशियन स्किन है क्योंकि तो व्हाइट वाले तो आते नहीं, नॉर्मल वाले बहुत ज्यादा चाहते नहीं, हैं। व्हाइट वाला भी आता है। उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि हमें बस मुंह धोए, नहीं मुंह धोए और निकल जाए, हमें कुछ लगाना ना पड़े चेहरे के ऊपर, एक Exactly. परमानेंट Shine, खूबसूरती, attraction हो एक। आपके ना बीबी क्रीम लगी हुई है, Okay. वो परमानेंट बीबी क्रीम लग जाती है। अच्छा इसके 2 से 3 सेशंस होते हैं। अच्छा एज वाइज क्या बताइएगा, अब जैसे अब इसकी जो एज है ये टीन एज में आ रही है बच्ची, तो इसका कितने सेशन होने चाहिए? देखिए इसका जो हम ग्लास स्किन का सेशन करेंगे 2 से 3 बहुत है, बहुत है और बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। उससे बड़े? अच्छा उसके बाद ये होता है कि किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई बहुत बीमारी से उठा है, किसी की कंडीशन कोई बहुत वीक है, किसी की डाइट अच्छी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डाइटिंग करता है तो चेहरा मुरझाया हुआ होता है, तो उसको सेशन थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन 4 से 5 सेशन बहुत होते हैं। अगर इसके साथ हम ये अपने ग्लो ड्रिप लगा देते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हमारी, ये तो सिर्फ हमारे फेस पे लग रहा है, ठीक है। ये इन बॉडी के अंदर जाके काम करती है। अच्छा तब तक ये भी चल रहा होता हाँ, है, ये और देखिए ये drip कितना लगी टाइम हुई है। प्रोसेस क्या है कि ये ड्रिप कितने मिनटों में खत्म हो 15 जाएगी? से 20 मिनट में खत्म हो जाए अगर तेज लगा। Okay. बहुत ज़्यादा हम स्लो लगाते हैं। Okay, जब- okay. जब तक हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है हम। अच्छा ड्रिप्स का ये होता है कि 4 से 6 ज़रूरी होती हैं। अच्छा कोई डर, कोई टेंशन, Test कोई हम मसला नहीं, पहले- सारे टेस्ट लेके उसके बाद ही आप बिल्कुल। करेंगी? अच्छा प्रेगनेंसी में नहीं लगती है, ओके। जो मदर फीड करा रही होती है उनको उसको नहीं लगती। उसके अलावा कोई अच्छा issue नहीं। जब ये प्रोसेस होता है हर बार ये लगती है? नहीं ये एक ही बार लगती है? आपके ऊपर है कि आपको लगवानी है कि नहीं। अच्छा जैसे कोई बच्चियाँ आती हैं जिनकी शादी हो रही होती है कि सिर्फ हमें अपना ग्लास स्किन चाहिए, हमारा रंग साफ है, हमें चमक चाहिए, तो हम उनको सिर्फ ये ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा जैसे इन्होंने कहा कि इनको जो है थोड़ी सी स्किन ब्राइट भी चाहिए। अच्छा सिर्फ फेस की नहीं चाहिए, इनकी जो डिमांड है कि हमें मुझे पूरी बॉडी, मुझे एक जैसी लगे full। एग्जैक्टली पूरी बॉडी जो है मुझे एक फ्रेश और यंग फील होनी चाहिए, स्किन जो है यंग फील होनी चाहिए, उस पर ग्लो होना चाहिए। तो उस पर जो है ये जो ड्रिप है ये पूरी बॉडी पे काम करेगी। क्या बात है। अच्छा आपकी सबसे बड़ी बात जो है इस ड्रिप की है कि सिर्फ रंग साफ नहीं कर रही है, आपको ग्लो नहीं दे रही है, ये जो है आपको एनर्जी दे रही है। क्या बात है। सबसे पहली जो चीज़ आपको फील Vitamins हो, है ना यस एग्जैक्टली डिफरेंट विटामिन का कॉम्बो है, तो आपको होता है कि जब ड्रिप लगती है तो आपको फील होता है कि आप बहुत एनर्जेटिक हो गए, आप बहुत फ्रेश हो गए हैं। एंड अदर थिंग इज कि आपको लगता है कि जी आप जो है इसमें कि आपको जब आप ये लगा रहे हैं आपकी स्किन एकदम स्मूथ लगने लगती क्या है। रंग पे बाद में काम करेगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे, Main चीज़ आपकी स्किन अगर बहुत थकी हुई है तो वो फ्रेश हो जाएगी। आपकी पूरी बॉडी से होते हैं नकल्स काले हो गए, आपके कोनियाँ काली हैं, या आप बिल्कुल गर्दन पे लाइनें आ गई हैं, या गर्दन काली होती है, ये सब पहले उसको सही करता है। अच्छा ये सारा प्रोसेस 15 मिनट तो ड्रिप का है, इसी 15 मिनट में ये हो जाता है या नहीं? ये तकरीबन ज्यादा हम इसमें टाइम देते हैं, हम कम से कम इसको 40 to 45 मिनट देते हैं। यानी कि 1 घंटे का टोटल अच्छा प्रोसेस इसमें है। ये होता है कि मैं आपको बता सकता कि एक अभी हमने मिक्सर के लगाया, पहले हम ये पूरा सीरम लगा देंगे, फिर थोड़ा टाइम देंगे, फिर हम दूसरा सीरम लगाएंगे,
फिर हम थोड़ा गैप करेंगे, फिर हम तीसरा सीरम पेनिट्रेट कराएंगे। सीरम्स को पेनिट्रेट कराते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक दफा में नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम पहले की पूरा देखिए कॉम्बो बनाया हुआ है, मतलब मिक्सचर बना हुआ है ये क्योंकि स्क्रीन पे दिखाना है, टाइम नहीं है इतना, लेकिन प्रोसेस जो 45 मिनट्स का आराम से होता है। और फिर तकरीबन आपका हम तकरीबन 15 डेज में दूसरा सेशन करते हैं। और किसी को जल्दी से शादियां हैं, बच्चियों की शादियां होती हैं, तो वो एवरी वीक लेती हैं, 3 से 4 सेशन गुड एनफ होता है। और कितना इसका रहता है, असर कितना रहता है इसको अगर आप करवा ले, पूरे सेशंस करवा लिए, 2 में भी अगर रिजल्ट आ गया तो आप छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद आपको करना क्या होता है कि आपने इसको सिंपल ये कि आपने अपना जो रूटीन है, आपको सनब्लॉक लगाना है, आपको विटामिन सी सीरम लगाना है, आपको प्रॉपर क्लेंजिंग करनी है और अपना पानी का इंटेक बढ़ाना है, मतलब अच्छा पानी का इंटेक करना है। मेंटेन आप करेंगे तो आपको चलेगा, आप जितना मेंटेन करेंगे आपका इतना ही रिजल्ट लास्ट करेगा। सही, जबरदस्त। अच्छा, ये अपना एक घंटे का है स्पेशली, और 3 से 4 से 5 तक लास्ट खत्म। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि ये प्रोसेस 30 के बाद अगर कोई करवाना चाहता है, 35 के बाद तो करवाता रहे, क्योंकि एक आप देखें ना, मैं समझती हूँ अगर आप अपना केयर के साथ चल रहे हैं और अपने अंदर की एनर्जी के साथ अगर आप बहुत पॉजिटिव है तो उसका बड़ा असर रहता है। अगर आप वो थोड़ा थोड़ा टेंशन में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे, इसको ये क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, तो वो फेस पे 30 साल के अंदर ही आ जाता है। बिल्कुल अगर इस तरह जो है यूं कहें कि उसके बाद भी उस पे अगर अच्छा असर है तो उसकी नेचर बड़ी काउंटेबल है, ठीक है ना। तो आप इनर से अगर अच्छे हो और आप पॉजिटिव सोचते हो तो फिर पॉजिटिविटी आती रहती है, और आपकी एज वही जैसे रुक जाती है आपकी तबीयत की वजह से, नेचर की वजह से, है ना। तो फिर आप पहले तो एंजॉय करो अपनी नेचर को, इससे बड़े दुनिया में कोई चीज है हम, क्योंकि हम हर चीज बताते हैं। अब ये बात होगी उनकी जो पॉजिटिविटी वाले, अब हमें नहीं पता कौन है कोई नहीं, लेकिन हर घर में हर किस्म के बंदे हर जगह पे होते हैं, ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा, उसमें भी कैटेगरीज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पॉजिटिव में भी नेगेटिविटी में। तो बहरहाल वो करें तो अच्छा लगेगा। 35 तक आप जवान, खूबसूरत और हसीन रहेंगे। देन उसके बाद आपको और ज्यादा अपने आप को जवान रखना है, करना है, तो ये प्रोसेस करवाते रहे। मैं समझती हूँ कोई ऐब नहीं है। अगर आप एग्री हो, आपका दिल करता है, आप अफोर्डेबल हो तो आप करवाओ। अगर अफोर्डेबल नहीं हो या कोई और प्रोसेस है तो फिर आसान है देसी इलाज, कोई ना कोई चीजें लगाते रहो और खूबसूरत बनते रहो, वो एक अलग चीज है। तो ये चीजें मैं भी सच बात बताऊं, अब मैं भी वाकई इन चीजों में थोड़ी आ रही उठ रही हूँ, तो मुझे भी अंदाजा हो रहा है कि नेगेटिविटी तब है जब आप नेगेटिव ले रहे हैं, वक्त के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और कितना इसका मतलब इसका इफेक्ट कितना रहेगा, कितना अर्सा? हाँ, असल चीज ये थी। देखिए, अगर हम जैसे अब इसमें ना आपको दिखाने के लिए हमने इसमें बीबी ग्लो भी ऐड कर दिया है। अच्छा, जब बीबी ग्लो हमने ऐड कर दिया है तो आप उसके 2 से 3 सेशन जब लेंगे, 1.5 से 2 साल चलता है। गुड वन। हाँ, अगर आपने कोई पीलिंग्स नहीं की हैं, कोई ऐसा कोई खतरनाक सा प्रोसीजर नहीं करा, सिर्फ अपना स्किन का ख्याल रखा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्किन का ख्याल रखना। हमारे पास जो बच्चियाँ आते हैं जिनकी शादियाँ हो रही होती हैं, जो टूर पे जा रहे होते हैं, जो मुझसे बाहर जा रहे होते हैं, जिनको टाइम नहीं है सब कुछ करने का, तो वो ये प्रोसीजर्स करवा के जाते हैं कि अब हम टेंशन फ्री हैं, हमने सिर्फ ग्लॉस लगानी है, हम तैयार हैं, कुछ नहीं लगाना है। परेशान ना हो, हम बताते हैं, आपको बताते हैं, प्राइस भी बताते हैं, लेकिन अभी रुके। अब एक और प्रोसेस चल रहा है जो है फाउंडेशन प्रोसेस, जो हम देख रहे हैं, तो आप लोग भी देख रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि असल में व्यूअर परेशान हो रहे हैं कि पेमेंट क्यों नहीं बता रहे, कुछ तो हम वो भी बताएंगे, और एक्साइटमेंट हो जाती है क्योंकि हमें खुद भी है, लेकिन हम भी बड़े कंट्रोल करके बैठे हैं। सो बहरहाल हम पूछ रहे हैं कि अब ये फाउंडेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है ना इनका। बिल्कुल, तो ये दिखाएं आप इसका। हम आपको दिखाने के लिए, ताकि अब जब हम करें हमें लगे हाँ तो बीबी ग्लो करके दिखा देते, ताकि देखने वाले को अंदाजा हो। देखें आप फर्क देखें, जब इससे फाउंडेशन लग, अच्छा इसको जितना डीप करेंगे ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा होगा, क्योंकि हम अच्छा वो ये है कि मसाजर चल रहा है। हाँ, ये इसके ना आपके पोर्स को खोल रहा है, इसके बारीक बारीक नीडल्स हैं, ये पोर्स को खोल के इसके सीरम को अंदर डाल रहा है। अच्छा, एक चीज यहीं पे याद है, अगर पोर्स खोल रहा है तो ये पोर्स फिर बाद में बंद हो जाएंगे या आप ही बंद करेंगे? मतलब देखिए इसका प्रोसेस है ना, वो करेंगे। अब अभी पूरा करेंगे, उसके बाद हम लाइट लगाते हैं, उसके बाद क्रीम लगा के छोड़ते हैं उसको, ताकि पोर्स 24 घंटे के लिए उसको बिल्कुल कुछ नहीं लगाया जाता है, वो पोर्स क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे आईज पे नहीं लगाया, नेक पे, ये तो नेक पे भी होता है ना, वही पूछ रहा था। आईज पे भी लगेगा। अच्छा, जो करवाती है बच्चे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट शेड्स भी करवाती हैं, जैसे हम परमानेंट मेकअप भी कर रहे होते हैं, तो वो सब होता है, पूरा नेक वगैरह सब होता है। क्या बात है,
जबरदस्त यार, ये तो इतना इजी है कि जो अफोर्ड कर सकता है, मैं समझती हूँ कि उसको कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा इस तरह से इसको एक स्टेप बाय स्टेप इसको पेनिट्रेट कराएंगे। ये ड्राई होगा, फिर होगा, फिर ड्राई होगा, फिर होगा, और ये पूरा जब प्रोसेस हो जाएगा इसको छोड़ देंगे 24 आवर्स के लिए। देन ये कि फिर ये परमानेंट इस तरह से आपको एक हल्का सा आपको लगेगा अपनी बीबी क्रीम ऑल द टाइम लगाई हुई है। अच्छा, अब हम आपसे ये पूछेंगे क्योंकि लाजमी आपको पता है कि टाइमिंग और ये सारा, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि इसको लास्ट में दिखाना चाहिए या आपने जो प्रोसेस बता दिया था इसको यहीं पे वाइंड अप करना चाहिए, या आप देखिए इसको हम यहीं पे इसलिए वाइंड अप करेंगे क्योंकि इसके स्टेप्स होते हैं, सेशंस होते हैं, स्टेप नहीं सेशंस ये होते सिर्फ हैं। समझाने के लिए ये कि क्या पहला चीजें सेशन हम आपके सामने कर रहे हैं और इसमें अभी बहुत टाइम है, लाजमी बात है। तकरीबन ये तो पूरा शो हमारा मतलब टाइम खत्म हो जाएगा, अराउंड 45 मिनट्स हम इसको देंगे, उसके बाद हम छोड़ेंगे, लेकिन यही पूरा ये लगता रहेगा और ये पूरा हम प्रोसेस रहता है हमारे। अच्छा, वैसे इसको ठीक ठाक टाइम लगेगा, सिर्फ बात ये है कि ये जो प्रोसेस है, ये काम जो है सिर्फ 45 मिनट्स चलता है, लेकिन उसको प्रोसेस जो है थोड़ा टाइम लेता है, टाइम गेन करता है। आप पार्लर भी जाते हो तो लाजमी टाइम, जाते हो, आते हो, बैठते हो, बारी आती है, फिर फेशियल होता है, फिर आप उठते हो, फिर निकलते हो, तो ये सारा एक प्रोसेस है, एक टाइम गेन जो है क्या के सेगमेंट है, या सेगमेंट तो हमारा है, मतलब प्रोसेस है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है ना, इसको आप उसी तरीके से कर सकते हो, पूरा एक दिमाग लड़ाएं कि आप ये करके आओगे तो फिर उसको एकदम से नहीं ये करके बस ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी एक टेंशन आती है। वो नहीं, आज मेरा छुट्टी है या आज मैंने छुट्टी की है स्पेशली इस चीज़ के लिए, उसका रिलैक्सेशन। क्योंकि एक दफ़ा मुझे आपको तो नहीं पता, अपना मेराइल, मुझे यहाँ जो था ना एक छोटे से बस्से बने हुए थे यहाँ पर और यहाँ पर पड़ा, मैंने वो करवाए। अब उस वक्त बोलना नहीं था, कुछ ऐसा प्रोसेस था कि एक मसला हो गया था जिसपे मेरा बोलना बहुत मस्त था। अब मैं बोल भी रही थी, नहीं बोलूं, थोड़ा भी ज्यादा ना बोलूं, ताकि वो अभी तक मेरे वो थोड़ा एक निशान होता है, मार्क होता है, मार्क जो बन गया है। तो उसकी वजह ये थी कि मेरा मजबूरी ये थी कि मेरा बोलना उस वक्त नहीं होता, तो मसले थोड़े क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई चीजें होती हैं। तो बहरहाल, अच्छा, फेशियल जो है हम इसको करवा सकते हैं, लेकिन कितने टाइम के बाद करवाते रहे, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा हो चुका है। इसके बाद हमें किसी फेशियल की किसी चीज की जरूरत नहीं होती, कम से कम 1.5 साल तो आप इजीली कर लें। सिर्फ क्लेंजिंग करनी है आपने, हम स्क्रबिंग मना करते हैं, आप स्क्रब करेंगे तो सब निकल जाएगा, स्किन डेड स्किन एक्सफोलिएट होगी तो निकल जाएगा सब कुछ। समझ आ रही है। तो हम कहते हैं कि आपको वैसे जरूरत नहीं, हम इसमें हाइड्रा कर सकते हैं, बट उसमें भी हम एक्सफोलिएशन नहीं करते हैं, जस्ट आपने क्लेंजिंग तो ये अब ये भी तो प्रोसेस होगा कि किसी को या तो पार्लर वाले को बताना, या स्पेसिफिक उसकी पार्लर होगा या ट्रीटमेंट होगी जहाँ बताना पड़ता है। आप जाए, आप बता दें कि भाई हमें जैसे क्लेंजिंग करनी है, स्क्रब नहीं करना है आपने, अब पील नहीं करनी है, आपको स्किन को रिमूव नहीं करना, एक्सफोलिएट नहीं करना, कि हमने जो चीज़ लॉक की है वो आप एक्सफोलिएट करेंगे, जो अपने नेचुरली हो रही है वो एक अलग चीज़ है। 28 डेज में साइकिल है, आपका डेड स्किन शेड हो जाती है, आप ज़बरदस्ती स्किन को नहीं उतारेंगे, ताकि आपका जो प्रोसीजर है, आपने टाइम लगाया है, पैसा लगाया है, वो आपका चले, लास्ट करे। अच्छा, सनब्लॉक लगा के निकल सकते हैं? सनब्लॉक लाजमी लगाना है, सनब्लॉक नहीं है, सनब्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं है, सनब्लॉक सबसे जरूरी है, आपको हर वक्त लगाना है। और अच्छा, ये तो आपने कहा कि लेडीज चाहती है कि बस जैसे फेस लेके निकले, ये तो हो गया वो, लेकिन अगर कोई पार्टी है या थोड़ा बहुत करना चाहती है तो कर सकती है, कोई इशू। मेकअप कर सकते हैं, देखिए ये एक बिल्कुल नेचुरली लुक होगा, ये कोई ऐसा हमारे जैसे टीवी का मेकअप किया ऐसा मेकअप नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। उसमें देखो बेबी ग्लो या इसलिए कहा जाता है कि एक बिल्कुल ऐसी बेबी स्किन हो जाती है, फ्रेश लगेगी स्किन। बिल्कुल जैसे आप कहते हैं बेबी क्रीम लगा के निकलती हैं बच्चियां, निकलती हैं, नॉर्मली हम डे टाइम में निकलते हैं कि हल्का सा बेबी क्रीम लगाते हैं और हम टेंट लगाते हैं, आप इसके ऊपर जस्ट अपना ब्लश लगाइए, टेंट लगाइए, आप तैयार हैं। क्या बात है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना, मुंह में हम पार्लर जाते हैं, यार मजा नहीं आया, इतने हजारों रुपए दे के आए, क्यों उसने इस तरह ही नहीं किया, बस यूं किया, वो थप्पड़े क्यों नहीं मारी असल चीज। बट देखिए वो तो अब है ही नहीं जमाना कि आपको बहुत ज्यादा हार्श मसाज जो आपके स्किन को लूज करता है, इसका ट्रेंड चल चुका है लेडीज में, खास तौर पे मैंने नोट किया, जो भी कहती है अच्छा फेशियल नहीं हुआ, वो उसने थप्पड़े, मैंने कहा यूं बोलो कि थप्पड़े नहीं मारी तुम्हें। हम लोग जब बाहर जाते हैं पढ़ने या प्रैक्टिस करने, तो हमें कहा जाता है कि एक कोई भी लाइक स्टेप किया है, कोई चीज लगाई, उसके बाद उसको टाइम दिया उसको एब्जॉर्ब होने को, आपने कुछ नहीं करना, उसको हाथ ही नहीं लगाना है स्किन के ऊपर। जब वो टाइम हो जाएगा फिर आपने हल्का सा स्लाइटली सा मसाज करना है, सिर्फ मसाज का मकसद है स्किन को रिलैक्स करना, जो चीज़ है वो खुद पेनिट्रेट होगी, आपने उसको टाइम देना है ताकि पेनिट्रेट हो जाए। तो वो सिर्फ हमने यही सीखा है और यही किया। फिर उसके बाद लाइट्स होती हैं, फिर आपके पास डिफरेंट गैजेट्स होते हैं जिसके साथ वो एब्जॉर्ब कराया जाता है। ये भी, और बहुत से लोग यूँ करते हैं जैसे मुंह धोते हैं तो वो रगड़ रहे होते हैं अपना टॉवल, वो भी नहीं, ये
यूं देखिए टॉवल जो हम कहते हैं रगड़ना, वो एक अलग थेरेपी है। अच्छा। उसका तरीका ये है कि आप वंस अ वीक कर सकते हैं कि आपने तौलिया गीला करके उसको निचोड़ लिया है, बिल्कुल बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए, Steam देने के लिए। एग्जैक्टली जैसा वो एक अलग process नहीं है ना? स्टीम नहीं देते, उसको मसाज करते मसाज हैं। करते हैं। आपने फेस वॉश किया है, कोई भी आपने सीरम लगा लिया या बेबी ऑयल लगा लिया है या आपका फेस ऑयल लगा, उसके बाद हल्का हल्का स्लाइटली सा आपने मसाज बताए करना है। उसमें भी आप लाइटली सा कह रही हैं, हम तो आम धोने को करे। मेरे कजन ने कहा, मेरी कजन कर रही थी तो उसने कहा पागल हो क्या कर रही हो, ये फेस खुद डॉक्टर को थे tapping करना होता है। टैपिंग वो बेस्ट होती है। आप तो करिए स्क्रब करके भी आराम आराम से लोशन उससे लगा क्या होता है सिर्फ आपके जो मसाज होता है वो आपकी सर्कुलेशन बढ़ाता है ब्लड की, से आपका चीक जो है ना पिंक हो जाते हैं, Yes. आपका व्हाइट हेड ब्लैक हेड निकल जाता है, आपकी सर्कुलेशन बढ़ जाती है और आपके स्किन पे एक चमक आ जाती है। अच्छा पिंक पे याद है तो ये चीक्स भी पिंक करवाई जाती है, लिप्स भी, वो भी होता है बिल्कुल process। होते हैं, बिल्कुल वो भी एक इसी तरह ये लेंदी थोड़ा सा वो प्रोसेस है। 20,000 से तो वो डिफरेंट शेड्स होते हैं, कभी दिखाऊंगे हम चले वो भी आपसे lashes हैं, देखेंगे, ये सब लाइव चीजें देखेंगे होती हैं। किस तरह होती है। लिप्स भी गोरे शोरे कैसे होते हैं, सारी चीजों की। अब हमारा समझ गए क्योंकि कैसे इंतजार चल रहा था। सो अब प्रोसेस क्या है और उसके साथ कोई एक छोटा सा आप हमारे प्रोग्राम की वजह से थोड़ा सा फायदा भी देती हुई चली ये जाए, डॉक्टर आ डॉक्टर जाए। आप बताइए प्राइस इसकी क्या है और उसके डिस्काउंट क्या होगा? 10,000 रुपीज पर सेशन इसके डिस्काउंट ओके ओके ठीक है। और आज के शो के रेफरेंस से जो भी हमारे पास आता है हमें कॉल करता है, हम उसको 20% ऑफ देंगे। हाय मैं बता देती हूँ आपको। वो ये है कि 10,000 जो है एक से हाँ पर सेशन है, लेकिन आप हमारी वजह से जाएंगे यानी कि पीटीवी नेशनल की वजह से। सायरा का नाम लेके आएंगे क्या बात है। और ये कोड है पीटीवी नेशनल सायरा, तो ये समझ लें आपको 20% क्या डिस्काउंट है। बात है। मैं तो थोड़ा हवाओं में उड़ी हूँ, थोड़ा कंट्रोल करो कंट्रोल करो। तो फायदा जल्दी से ले। मैं सच बात बता रही हूँ 20% यार, हमें तो कहीं से किसी ब्रांड पे चले जाए 7% मिलता है कार्डों पर, तो हम कहते क्या यार 7% की तो है। तो पहली बात तो 10,000 ही है और उसमें भी 20% यार, हद हो गई। मतलब इतना फायदा क्या चाहिए। और अब बच्चे की जान मत लेना 50K के, अब इतना भी नहीं है क्योंकि इतना तो मैं समझती हूँ मेरे ख्याल से 1.5 साल के लिए अच्छा। हम फेशियल से हर चीज से बच जाएंगे। आप बिल्कुल क्लेंजिंग ऐसा है। घर यहाँ मत करें, मतलब पार्लर में जाके नहीं, अपने घर में थोड़ा सा मसाज करके साफ कर ले, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सारे पैसे अगर आप काउंट करें 1.5 साल के अंदर तो उससे कम में ये काम हो रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा हमसे पार्लर वाले ले लेते हैं। ये फेशियल है वो फेशियल है, तो मैं समझती हूँ ये तो बेस्ट है। इससे टाइम जो हमारा वो बच रहा है, उसके बाद हम थोड़ा निखरे और खूबसूरत भी लग रहे हैं। और जो मैं समझती हूँ वर्किंग वूमेंस हैं या हमारी जैसे इस फील्ड से ताल्लुक रखने वाली है, तो इन सब के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इस पर मैं समझती हूँ, मैं पर्सनली आप लोगों को कह रही हूँ कि गौर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है मैं कल चली जाऊँगी जाके भी नहीं बताऊँगी। सो यार बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हम और अच्छा अब हम यहाँ पर से अब वहाँ बैठ के थोड़ी बहुत बात कर लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन नहीं मिला मुझे यहाँ। आप ये ले सकते ओके नहीं ये वाला नहीं है, पिंक है। सो बहरहाल अच्छा अब ये जो है जैसे अभी आप लोगों को अगर अभी ज्वाइन किया है तो उनको पता होगा कि जो है उम्मे राहिल बता चुकी है कि आंखों पे भी होगा, लेकिन सारा प्रोसेस होने के बाद लास्ट पे नेक, आंखें, और ये 45 मिनट का जो है एक पूरा टाइम है, सेशन है। लेकिन इसका टाइम ये नहीं है कि 45 मिनट तो आप घर से निकलो तो 45 मिनट, वहाँ पहुँचो 45 मिनट, काम हुआ 45 मिनट, वो जो गैप आ रहा है रुक रुक के 5-5 मिनट का बीच में, वो भी 45 नहीं, ये सिर्फ टोटल 45 मिनट का है, बाकी एक टाइमिंग है। तो वो चीज़ सोच के जाइएगा। और उसके बाद लास्ट में होता है आंखें, नेक, या अगर होता है तो लाजमी यहाँ आप लोगों को बताया गया है। लेकिन डिस्पेंसरी या यूँ कहें कि डिस्पेंसरी तो नहीं, क्लिनिक पर पूरा एक प्रोसेस होता है, आराम से सुकून से रिलैक्स होकर, तो रिलैक्स होके जाइएगा, उसका फ़ायदा लीजिएगा। आप कुछ और पॉइंट्स के बारे में बताना चाहें हमें? अच्छा या आप सायमा जी जी आप भी पूछना चाहें तो? बस यही था कि मुझे ये था कि एक तो इसका कि इफेक्ट कब तक रहेगा, और दूसरी बात ये कि इसको किस एज में स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए बीबी ग्लास स्किन और बीबी जो ग्लो है
उसके लिए कोई एज का इशू नहीं है, लेकिन फिर भी पर्सनली मैं जो बच्चियों को मना करती हूँ कि 17-18 साल जो नेचुरल ब्यूटी उसको लेके चलो। 18 वो मासूम जो बच्चियां होती हैं उनकी बेबी स्किन होती है, ज़रूरत नहीं होती। बट ये कि अगर किसी की शादी हो रही है तो हम कहते हैं कर देते हैं, लेकिन पर्सनली मैं 18 ईयर्स तक सबको मना करती हूँ। सही है कि बेटा जितना नेचुरल चल सकते हो चलो, इससे कि ज़िंदगी पड़ी है सब चीज़ें करने के लिए। आपने नेचुरली चलना, अपनी स्किन का ख्याल रखो, हम रूटीन बता देते हैं। लेकिन अगर शादी है, किसी की कोई ऐसा इवेंट है, तो फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं। वो भी कोलेजन का भी है ना, कोलेजन वो भी इसी तरह से पेनिट्रेट होता है। अच्छा देखिए, कोलेजन वो अलग होते हैं, उसमें होता है कि अगर जैसे मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंट वाइल्स रखे हैं, व्हाइटनिंग के अलग हैं, ग्लो के अलग होते हैं, बीबी क्रीम अलग है, और कोलेजन के एंटी एजिंग के अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, तो उसको पेनिट्रेशन की जाती है। आप जो ड्रिप देख रही हैं, उस ड्रिप की खास बात है कि जैसे बच्ची की डिमांड थी कि ब्राइटनिंग है, ग्लो चाहिए, तो इसके अंदर जितने विटामिन है वो ग्लो के लिए हैं, वाइटनिंग के लिए। अगर हमारे पास कोई ऐसी खातून आती है, लड़की आती है, कोई जेंट्स आते हैं जिनको होता है थोड़ी सी एजिंग को डिले कर दे, उसके अंदर हम एंटी एजिंग वाइल्स डाल रहे होते हैं, हम कोलेजन डाल रहे होते हैं, हम डिफरेंट अपने विटामिन डाल रहे होते हैं, जो कि आपका एजिंग प्रोसेस को डिले कर देता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अच्छा, कुछ लोग आते हैं उनको स्लिमिंग भी चाहिए होती है, इसलिए हम स्लिमिंग ऐड कर देते हैं ड्रिप के अंदर। तो वो आपको जो फेस का प्रोसीजर है वो अलग है, और ड्रिप के अंदर वो सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं। आपको कोलेजन भी मिल रहा है, आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि वो फेस का तो करवा रहे हैं, लेकिन उनकी जोड़ों में बहुत दर्द होता है, उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं, उनको समझ में नहीं आता, ख़वातीन के वो तकलीफ़ से उनका चेहरा मुरझाया हुआ होता है। तो हम उनको जो है अपना ग्लास स्किन के साथ हम उनको लगाते हैं इम्यूनिटी ड्रिप। उस ड्रिप पे हम वो तमाम चीज़ें डालते हैं जो उनकी जहाँ जहाँ कमी है, B12 डालना है, आपको विटामिन C है, विटामिन E है, लिपोइक एसिड है, आपके जो डिफरेंट अपना कोलेजन है, वो सब हम उसके अंदर ऐड करते हैं ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर जो जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो वो तमाम चीज़, लेकिन हम कोई भी टेस्ट ड्रिप खासकर लगाने से पहले हमें ब्लड टेस्ट लाजमी चाहिए होता है, CBC कंप्लीट ब्लड ग्रुप, बस CBC नहीं LFT भी, ये दो चीज़ें ज़रूर चाहिए होती है। हमें मेडिकल हिस्ट्री चाहिए होती है, आप कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे, किसी मेडिकेशन पे तो नहीं है, कोई बीमारी अल्लाह ना करे तो नहीं है, कोई इसका रिएक्शन ना हो जाए। देखिए, इसमें जो चीज़ें डल रही होती है उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। हर बॉडी का अल्लाह ने इतनी करोड़ों मतलब इंसान बने हुए हैं, लाखों अरबों इंसान है, तो हर बॉडी अलग काम करती है। तो हमें बेसिकली एक कुछ टेस्ट चाहिए होते हैं कि बॉडी का फंक्शन सही है, कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है, और पूरी हिस्ट्री लेके हम फिर ये करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और मेरे ख्याल से वही वाली बात कि आप जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा है कि भाई आप करवाएं, क्योंकि मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि अच्छी चीज़ है। अगर फेस के ऊपर कुछ हो रहा है तो मैं पर्सनली मुझे अच्छी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये कहा कि आप डॉक्टर साहिबा ने खुद भी बताया है उमेराल ने कि आप आए, आप अपनी हिस्ट्री शेयर करेंगे, हर चीज़ शेयर करने के बाद आपके चेकअप के बाद ये सारी प्रोसेस चल कर उसके बाद हम ये प्रोसेस करते हैं। अदरवाइज हम मना भी कर सकते हैं कि अगर भाई नहीं, आपके ऊपर हम रिस्क नहीं उठा सकते, हो सकता है कोई रिएक्शन हो जाए, अल्लाह माफ़ी दे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन रिएक्शन हो सकता है और रिएक्शन से कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए सब कोई डरते हैं। तो वो एक प्रोसेस चलेगा, वो आप करवा के आप करें, ये चीज़ अच्छी भी लग रही है। और दूसरा ये कि एक एज के हिसाब से ना इंसान को फिट फाट और खूबसूरत लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि मेकअप आपने लगाया हुआ है 24 घंटे, ये वो चीज़ है, मेहंदी की तरह की मेहंदी लगी हुई है तो खूबसूरत लग रही है, जब तक आप उसको बचाते हो पानी से जितना बचा सकते हो, वो चीज़ है। तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, बात चल रही थी डार्क सर्कल की, जो मुझे कान में भी आ रही है, तो ये डार्क सर्कल जो है उसका भी ये प्रोसेस कुछ होता है? देखिए, डार्क सर्कल्स के रीजंस होते हैं, हम पहले तो उसको फाइंड आउट करते हैं कि रीज़न क्या है, इशू क्या है जिसकी वजह से डार्क सर्कल हो रहा है। फिर हम उसके साथ साथ देखिए, कोई भी चीज़ लगाने से सही नहीं होती, ड्रिप से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। आपके अगर डार्क सर्कल्स हैं, किसी इंटरनल बीमारी की वजह से, कोई कमज़ोरी की वजह से, तो आपके डार्क सर्कल, नींद ना मोस्टली ये होता है कि आप रात भर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी बीमारी हैं जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। हम उसको चेक करते हैं, ड्रिप से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है आपके डार्क सर्कल्स के ऊपर, आपके पिगमेंटेशन के ऊपर। और उसके बाद जो है हम जो है इसको सिंपल जो है
जब हम अपना प्रोसीजर करते हैं तो उसमें विटामिन सी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ताकि आपके जो डार्क सर्कल है वो क्लियर होना शुरू हो जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरे ये कि कोलेजन के बारे में ये जैसे मैंने पूछा आपसे, तो ये इसी तरह से पेनिट्रेट किया जाता है इसको? देखिए कोलेजन के सीरम्स भी आते हैं, लेकिन अभी आपने जैसे बात की कुछ डार्क सर्कल की जगह कहते हैं हॉलो स्किन होती है, मतलब आपकी धसी हुई आंखें होती हैं। कुछ ऐसा होता है कि आपके वहाँ से कोलेजन खत्म हो जाता है, यही कहना उसके लिए इंचेस आते हैं, वो किसी शो में आपको करके दिखाऊंगी। क्या बात है, ये हमारे भी देख सकते हैं। अब जैसे हो जाता है कि हमारी स्किन ना हमारी स्किन यहाँ से लूज हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम जब इस पे कोलेजन अपने थ्रेड्स लगाते हैं तो वो फौरी तौर पे आपके अंदर 1 हफ्ते में वो स्किन स्मूथ हो जाती है। क्या बात है। उसका प्रोसेस कितना चलता है? देखिए उसके भी इसी के कोलेजन थ्रेड्स बहुत टाइनी थ्रेड्स होते हैं, तो उसके 2 से 3 सेशन होते हैं वीकली, और वो आपको तकरीबन 1.5-2 साल चलता है। अच्छा, शुरू में किसी का है तो वो करवाते हैं, फिर आपको सालों जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, हाँ, ये होता है। मैंने कहा कुछ अपनी नेचर, अपनी तबीयत, अपने हिसाब से भी चलती है। ये चीज मैं भी नोट करी हूँ। उसके 1-2 के तो फेस पे मैंने देखा है, वाकई चेंजिंग्स आ गई। चेंजिंग्स तो बहुत आई हैं, और जितने हैं साइमा होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। खूबसूरत लगना हर एक का हक है, हक भी है। और दूसरा ये जो हमारी फील्ड है, यहाँ रोज वर्किंग वूमेन से निकलती हैं, तो एक लुक है अपने, जरूरी नहीं है आप दूसरे के लिए तैयार हो, आप अपनी जात के लिए खूबसूरत लगो, प्यारे लगो। सबसे पहले लेडीज को ये सोचना चाहिए कि मुझे सेल्फ लव। लेकिन सारा यहाँ पे मैं एक बात सबसे कहती हूँ, अपनी फैमिली में भी, अपने पेशेंट्स को भी, कि जब आप सुबह उठ के शीशे पे अपने आप को देखते हो, आपको खुश हो जाए, इतना अच्छा लगे कि आपका दिल जो खुश होता है ना, फिर आप बहुत मोहब्बत से साथ काम करते हैं। बात है, सही कह रही है। अगर आप अपने आप को देख के उदास हो गया, मैं कैसी हूँ, आप पूरा दिन कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे अगर प्रोग्राम में भी थोड़ा सा बोरियत होने लगे ना, तो मुझे खुद बोरियत होना शुरू हो जाती है और मैं कर नहीं सकती। फिर मेरा चीखना चिल्लाना और शुरू है, यार कुछ करो, कुछ चेंज। चैलेंज बैठते कुछ चेंज करते हैं, फिर डायरेक्टर साहब से बैठ कर एक बात मीटिंग करके, फिर हमारे जो हमारे प्रोड्यूसर, फिर डायरेक्टर ऊपर है, तो उनसे बैठकर थोड़ा बात होती है, सर हम ये चेंजिंग्स लाए, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा हम यार जो भी चीज आप कर रहे होते हो ना, एक तो आपके दिल से जब निकलती है तो उसका असर बहुत ज्यादा दूर तक जाता है और फील होता है कि झूठ है या सच। सेकेंडली कि अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, आप दूसरे को कैसे खुश रख सकते हो? Exactly. मेरी आपकी आपकी वाइब्स हैं वो पूरा स्प्रेड हो रही हैं। Exactly. वो एनवायरनमेंट को खूबसूरत कर देती हैं। क्योंकि देखो मुझे मैं खुद से अब सवाल करती हूँ कि मैं अभी IAS अपना एक प्रोग्राम करके आई हूँ अस्करी में, जो मेरा कल चला था 14 अगस्त पे, परसों। तो उसमें वहाँ मुझसे सब ये था, आप एनर्जी कहाँ से लाई हैं? तो बिलीव मी, मैं अब खुद सोचने लगी हूँ कि वाकई में एनर्जी कहाँ से लाई हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि वो जो है ना, रब की जात, वो अगर आप पॉजिटिव हो और गलत को भी देख के तुम कर सकती हो, इग्नोर हो जाता है। ये दिन क्या जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ। सो इसको ठीक है अच्छा, थोड़ी देर के बाद वो भूल जाती हूँ। बाज़ औक़ात इस तरह है कि हम बात कर रहे हैं और मुझे पता है कि मेरा तुमसे कल मुझे दुख था, गुस्सा भी था, दुख था या गुस्सा, पहली बात तो मैं इतना वो होती नहीं हूँ, चाहे कितनी भी गुस्से में आ जाऊँ, हाइपर हो जाऊँ, लेकिन मैं बुरा नहीं कर सकती, भूल जाती। अच्छा ये बात हुई है, हाय मम्मी मैं तो तुमसे नाराज थी, मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूँ? वो ये जुमला कहा तो रहा सहा, जो दुख भी ना उड़नछू हो जाता है। बिल्कुल तो शायद समझो। जी। एक मैं बात कहूँ, कहते हैं अगर जिससे सबसे ज्यादा आप नाराज होते हैं ना, आप उससे सिर्फ 10 मिनट बात कर लें तो यकीन करें आपका दिल साफ हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें नहीं पता चल रही होती कि हम वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है और नेगेटिव सोच रहा है, लेकिन जब आप उससे बात करते हैं ना तो आप उसका भी माइंड क्लियर होता है, आपका भी क्लियर होता है। तो यकीन करिए, मैंने खुद थेरेपी की है, वाकई में बहुत सारी चीजें होती है जब एक साथ इंसान काम कर रहा होता है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं इंसान की तो हो जाता है बहुत, लेकिन ये बात करने से बात होती है, चुप रहने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर और चीजें नेगेटिविटी बढ़ रही होती है, वो कम नहीं होती, क्योंकि बढ़ जाती है, क्योंकि मसला जो है ना आखिर में वही वाली बात है। तो कोई भी बात होती थी, मैं घर से निकलती थी, अब्बा ये देखे इस बंदे ने, ये लड़का यहाँ खड़ा था, कहते थे पिटाई लगा के आ जाओ, आखिर में तो पेचा भी करना है तो पहले तो पिटाई करके आ जाओ, बाद में देख लूंगा। तो सही बात है, पहले तो दिल को खुश करो, लगाओ दो थप्पड़े, भाई क्या मसला है, अपनी माँ बहन बेटियां नहीं है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये कि याद रखना साइमा, मैंने उस दिन अपना, मेरी दोस्त है पाकिस्तान टाइम की जिमिल से भी बात कर रही थी, मैंने उसको मैसेज किया तो मैंने कहा एक तो पॉजिटिविटी रखो, एक तो ये यकीन रखो कि यहाँ का यहाँ नहीं जाता। ये मेरी अम्मा कहती थी, बेटा कभी भी मुकद्दर का तुम्हारा पीछे नहीं जाएगा। हाँ हो सकता है तुम्हारे रवैये से वो चीज गलत हो जाए, बिल्कुल ऐसे, अच्छा है पॉजिटिविटी रखो। बिल्कुल। सेकेंडली याद रखना
तुम 100 लोगों को ना सही लेकिन 2 लोगों को पसंद आओगे जरूर। बिल्कुल ऐसे ही है। और तुम्हें तुम्हारे लिए अगर लगे तो वो 2 भी काफी, ना लगे तो 100 भी नहीं। ऐसे ही है। दूसरा ये कि अगर तुम 2 को भी नहीं पसंद आते तो तुम मायूस मत हो, तुम खुद को खुद खूबसूरत समझो, तुम खुद को खुद प्यार करो। जब तुम खुद के साथ सेट रहोगे तो बिलीव मी तुम्हें जरूरत नहीं होगी किसी और की, फिर सामने वाला भी तुम्हारी कदर करेगा। जब तुम अपनी कदर नहीं करी तुम्हारी कोई और कदर करेगा। सो चंदा थी नंढड़ी साई ते वनी वरी वापस आ अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। दुख बि ॾाढो पर ख़ुशी उन खां वधीक जो अॼु वरसी आहे असांजे हिकु अहिड़े लेजेंडरी सिंगर जी। यकीन कयो चवंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं कुछ शयूं अल्लाह साईं जे तरफ़ा कनेक्शन ठहियल हूंदियूं आहिनि। तो मैं उर्दू में बात करूंगी कि खुशी की भी बात है और दुख की। दुख इस सेंस में कि हमारे लेजेंडरी सिंगर जो इस दुनिया से इस वक्त लाजमी रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम खान साहब के नाम से सब उनको जानते हैं। लेकिन चीज़ ये थी कि देखिए जो चीज़ मुकद्दर या नसीब में लिखी होती है उसके जो है ना कोई पॉइंट्स ऐसी आती हैं, कोई ऐसे सीन्स आते हैं कि अब वो चीज़ बनती चली जाती है। कल मेरे पास जो सिंगर आई आपने सुना उनकी माशाल्लाह सुरीली आवाज़, अल्लाह ने उनको एक सोज ऐसा सोज दिया है जो थर से मिलता जुलता है कि थर की कोई आर्टिस्ट है। बीरबल की तरह उनका पता नहीं चलता कि उनकी कास्ट क्या है, कि सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, सराइकी है, रियली निकली कुछ और। तो ये चीज़ें मतलब समझ से बालातर होती हैं, कुछ चीज़ गॉड गिफ्टेड होती हैं, तो वो गॉड गिफ्टेड भी हैं। तो कल हम लोग ये बैठे थे, जब तक कन्वेंस आए वो भी जाए, तो बातों में बात निकल आई तो बात कहाँ तक गई कि आज तक पहुँच ही गई। सो बहरहाल हमने एक चीज़ बनाई कि हमें ये करना है, क्योंकि आज नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बरसी है। मैं सबसे पहले तो उनके जो है फैमिली वालों को कहूँगी अल्लाह उनको आज तक भी सब्र देता है, आगे भी उनको सब्र ही दे, उनके बच्चों को, उनके फैमिली वालों को। और उसके साथ हम आज का प्रोग्राम उनको डेडिकेट करेंगे। और उसके साथ पहले और उसके साथ साथ हमें एक और तारुफ कराऊँ जिसकी मुझे बहुत बेहद खुशी है। खुशी इस सेंस में भी है कि उनको देखते हुए लोग डरते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि ये कब सच्चे होंगे, ये सब कैसे होंगे, ये कब। जब आप उनसे क्लोज हो, बात करो, तो पता चलता है वो भी हमारे ही जैसे। सिर्फ एक लेबल लग जाता है, मुझे होस्ट का लग गया है तो उनको पुलिस का लग गया, बस ये फर्क है। सो मैं बताती चलूँ, डॉक्टर कमर रिजवी AIG पुलिस टेलीकम्युनिकेशन MBBS डॉक्टर हैं, जिनको हम वेलकम करते हैं और सारी बातें पूछते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी तो हैं तो दिल से तो ताल्लुक है उनका। हर डॉक्टर का होता है, चाहे वो क्यों ना दिल का डॉक्टर ना ही सही, लेकिन होता उनका ताल्लुक दिल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। और अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किथे तू? इते ही ठीक है। किथे तू? इते ही तू? गुड। सर आज आप जिस टाइम पे आए तो मैं समझती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है जब एक कोई ऐसा सिलसिला हो कि कनेक्शन मजबूत हो जाए। और जैसे हमारी फौज हो गई, हमारी पुलिस हो गई, उसके साथ ये कुछ ऐसे जैसे सियासतदान हैं हमारे माशाल्लाह से आते, बहुत अच्छे और डिसेंट और अच्छी सोच के मालिक, तो उनसे कनेक्शन जब बनता है। और स्पेशली जब गाना एक ऐसी चीज़ है, और मैंने सुना है कि आपको सुनने के हद तक तो बहुत शौक है और शायरी भी करते हैं, तो ज़ोक वाले बंदे भी लगते हैं। ठीक है, एक तो आपकी पर्सनैलिटी बता रही है कि आप बड़े धीमे और ठंडी मिजाज के और सुनने वाले बंदे हैं ना। है ना, देखा पकड़ लिया। कभी कभी हम भी पकड़ ही लेते हैं वरना पकड़े जाते हैं। सो बहरहाल जस्ट जोक। हमने चाहा कि ये एक सेगमेंट ऐसा है कि ये कनेक्शन और पक्का हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई सॉन्ग सुनाएं, जिनको हम डेडिकेट भी कर रहे हैं। आज उनका प्रोग्राम है ना, मज़ा भी आएगा, फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसे थैंक यू सो मच। नहीं सर, आपसे इजाज़त जरूरी है सर। सर आप हमारी सेट आज तो हम आपके बस में हैं भाई। आए हाय क्या लड़की, सर को गाना सुनाए ऐसा धमाकेदार। तो ये तो इजाज़त हो गई। पहले मैं वहाँ तक तो नहीं गा सकती क्योंकि एक
बहुत बड़े आर्टिस्ट का गाना है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी निभाने की। एस तू डाडा दुखना कोई, एस तू डाडा दुखना कोई, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। नागण वांगू डंग दिया रातां, पतझड़ लग दिया ने बरसातां। नागण वांगू डंग दिया रातां, पतझड़ लग दिया ने बरसातां। हंजुआ घस दे रोमा बड़ हथियां, मम्मा वे ते नहीं परवाह, मम्मा वे ते नहीं परवाह, मम्मा वे ते नहीं परवाह, गम ख्वार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। लोग ही जरदा मार मुकावे, सुख दा कोई संगना आवे। लोग ही जरदा मार मुकावे, सुख दा कोई संगना आवे। दुख लांदे दिल विच डेरे, चारे पासे दिसन हनेरे, दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दुनिया बिछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। एक तो बरसी, उसका कम दुख था, दूसरा यार को बिछड़ा दिया, वो और दुख दे दिया। त दुख न कजो, कसम सां वञनि था वञण जो जेके वया, अॻियां ज़िंदगी खे गुज़ारियो, ज़िंदगी इन जो ई नालो आहे, तॾहिं त असां कामयाबु थींदासीं ऐं मंज़िलूं माणींदासीं ऐं अॻियां वधंदासीं। सो असां पंहिंजे प्रोग्राम जो स्टार्ट था वठूं, सर खे था चऊं जी सर। हमारे यहाँ एक चीज़, कभी बचपन में एक सवाल उठता था जब छोटे थे, इतनी नॉलेज नहीं थी कि डॉक्टर तो वही होते हैं जो डॉक्टर होते हैं, कोई इतना पढ़कर डॉक्टर नहीं कहला सकता जिससे डॉक्टर अल्लामा इकबाल डॉक्टर के हम पुराते हैं, फिर पुलिस में डॉक्टर क्यों, कैसे? अच्छा, तो ये चीजें सोचने की है। डॉक्टर दो किस्म के होते हैं। अल्लामा इकबाल पीएचडी डॉक्टर थे, यस, मेटाफिजिक्स में उन्होंने पीएचडी किया था। मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद मैंने पीएचडी किया फार्माकोलॉजी में। पुलिस में बस देखिए खिदमत के शोबे हैं, जहाँ भी आप आ जाएं और खिदमत करना ज़रूरी है बस कौम की। तो धूप किनारे याद दिला दिया। चाहे आप प्राइवेट इदारों में रहें तो आप खिदमत करते हैं, चाहे आप सरकारी इदारों में रहें, मुल्क को सर्व करना ज़रूरी है, इसकी खिदमत ज़रूरी है। असल चीज़ आपकी मोहब्बत या कनेक्शन ये था कि मुझे पुलिस भी अच्छी लगती है, मुझे डॉक्टर्स भी अच्छे लगे, दोनों का कॉम्बो बनाकर। जी डॉक्टरी तो कि बचपन से यही था कि डॉक्टर बनना है। मेरे दो और बड़े भाई डॉक्टर हैं एमबीबीएस, तो मेरा भी यही था कि वही उसी डगर पे चलना है और डॉक्टर बनना है। खुद भी शौक था, बड़ा शौक था। एलएलबी तो इसलिए किया कि जब आप पुलिस में आ जाते हैं तो बहुत सारी लीगल चीज़ों को आपको डील करना पड़ता है। तो मेरे भाई के दोस्त हैं, उन्होंने कहा, वो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं,
तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप इतना कुछ करते हैं तो आप LLB भी कर लें। तो इस तरह से LLB भी कर लिया और बड़ा काम आया वो, क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है UNODC, उसकी तरफ से क्रिमिनोलॉजी और ये लॉ के जितने भी मज़ामीन है वो भी पढ़ाता हूँ मैं। क्या बात है, टीचर भी ये सारी चीजें इन्होंने कर ली। तो यहाँ सब हर जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उनको ये चीज सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है, सुलझे हुए समझदार के। उन्होंने मेडिकल को भी लिया है, लॉ को भी लिया है, पढ़ने को भी लिया है, पुलिस को भी लिया है, और खुद बेहतरीन इंसान है, शायरी भी अच्छी कर लेते हैं, सुनने के ज़ौक़ वाले, यानी कि जो शायरी करता है ऑटोमेटिकली उसको पढ़ने का, यानी कि एक कॉम्बो, वो भी यूं जैसे ना चंबो, ये मुट्ठी एक बन गई। जब इस मुट्ठी को हम जब इस तरह बांधते हैं तो आप खुद सोचें उसके फायदे कितने होते हैं। तो वो चीज़ें आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे लिए तो एक रोड मॉडल है जिसको आपको तवज्जो भी देनी चाहिए और समझना भी चाहिए कि क्या सिखा रहे हैं हमें। सर ये सारी चीज़ें इतनी, ये सारी नहीं कह सकते कि मैं आपको कितना भी कहूँ आप नहीं कर सकते, जब तक कि आपके अंदर से एक आवाज़ ना आए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हारा ये शौक है, तुम्हें ये सब कुछ आना चाहिए। तो ये सब मैं अर्ज़ करूँगा आपसे कि लोग बड़े मायूस हैं नौजवान नस्ल से। मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ। हमारी नौजवान नस्ल, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, अपने बच्चों से बातें करता हूँ, वो हमसे बहुत आगे हैं और उनकी बसीरत हमसे आगे है और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। हमारे जो बच्चे हैं इनसे किसी नाउमीदी और किसी उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा अहल हैं और वो अपने आप को साबित भी कर रहे हैं हर फील्ड में। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस मुल्क को इंशाल्लाह बेहतर तरीके से संभालेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। अच्छा सर, एक चीज़, कम्युनिकेशन अपने बच्चों से, स्पेशली मदर्स एंड फादर की, उस लेवल से आप क्या कहते हैं? जी बात यह है कि अब आजकल जो इस वक्त माहौल है वो ये है कि माँ और बाप मोस्टली ज़्यादातर घरों में काम कर रहे हैं। किसी एक का घर पे रहना बड़ा ज़रूरी है कि वो बच्चों को देखे, लेकिन अब दौर इतना आगे बढ़ गया है कि मैनेज कर रहे हैं पेरेंट्स, ख़ुद भी काम कर रहे हैं, बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं और वो बात तो नहीं रह गई, हमारी वाली बात तो नहीं रह गई कि कोई पेरेंट्स में से एक घर पे हो और वो संभाले रखे। और एक तरबियत का बड़ा मुस्तकिल वो एक ज़रिया था, लेकिन अब स्ट्रगल कर रहे हैं नेशंस, जो भी स्ट्रगल करते हैं उनमें सबको काम करना पड़ता है, ख़वातीन को भी और मर्दों को भी। अच्छी बात है, उसके साथ मैनेज कर रहे हैं। जैसा दौर है वैसा अपने आप को आपको मोल्ड करना पड़ता है। अच्छा सर, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन अपनी आवाम के साथ कितनी पुलिस की होनी चाहिए कि वो जो खौफ और डर है कि हम कैसे बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। असल में एक बड़ा यॉर्निंग गैप है पुलिस के दरमियान और कम्युनिटी के दरमियान, जो पिछले कई बरसों में हमारी पुलिस की कोशिश रही और हमने इसको अपनी परसेप्शन बेहतर बनाने के लिए इसको रियलाइज़ किया। कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया है। आप गुज़िश्ता 10 सालों में देखें तो बहुत ज़्यादा है पुलिस और कम्युनिटी का। उनको हम हर चीज़ में अपने साथ शरीक रखते हैं। तमाम जो तकरीबात पुलिस की होती हैं उसमें हम जो सिविल इदारे हैं और जो हमारे NGOs हैं, कम्युनिटी से लोग हैं, उन सबको हम दावत देते हैं। वो हमसे करीब भी हैं, हमारे साथ भी हैं। और अब जो पुलिस का एक वो बन गया था, वो कहते हैं ना बद अच्छा बदनाम बुरा, तो वो अच्छी होने के बावजूद पुलिस के परसेप्शन क्योंकि ख़राब हो गई थी, वो बहुत बेहतर हुई, अल्लाह का करम है। क्योंकि वहाँ आप लोगों ने भी तवज्जो देना शुरू की कि नहीं ये ब्रिज किया ना, हाँ, गैप को ब्रिज किया, गैप को। और सर देखें, कभी भी एक चीज नहीं होती, जिस घर में भी हम रहते हैं तो वहाँ भी हर बंदे की अपनी तबीयत होती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। तो जब यहाँ पर इतने सारे लोग हों तो उनमें कोई अच्छा भी होगा, थोड़ा बहुत बुरा भी होगा, क्योंकि उस चीज को आपको पॉइंट आउट करना था। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कम्युनिटी के साथ अदरवाइज भी हम बहुत ज़्यादा करीब थे, हमेशा से है पुलिस, क्योंकि आवाम का और पुलिस का इंटरेक्शन बहुत करीब का है। तो उसमें कुछ जो आपकी ब्लैक शीप्स होती हैं उनकी वजह से वो है ना, उर्फी बबाज में गैर निकुनामी तो रफ्त, नामू से सत कबीला ज़ैद खामी तो रफ्त, कि एक कबीले में एक फ़र्द बुरा होता है और पूरा कबीला बदनाम हो जाता है। तो वो चंद लोग होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं। हम क्योंकि आवाम के सामने हाईलाइटेड हैं और बहुत ज़्यादा हम उनके सामने मौजूद हैं हर वक्त, तो हमारा कुछ ज़्यादा शो हो जाता है। और वरना अल्लाह का शुक्र है कि खिदमत में हम कमी नहीं छोड़ते। यही चीज़ होती है जो कनेक्शन कायम रखता है और रहना भी चाहिए। अब सर से थोड़ा देख सर, कुछ ऐसे वाक़यात जो अभी तक याद हो कि ये कुछ हुआ, हंसा दिया या रुला दिया या इसमें टेंशन आ गई मुझे कि मैं कैसे फेस करूँगा, लेकिन मैंने कर लिया, करना पड़ता है,
बहुत कुछ होता है। देखिए बहुत कुछ हम आवाम की बहबूद में कर रहे होते हैं, उनको रियलाइज़ नहीं होता, तो उस वक्त उनको समझाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। तकरीबन जिन चीज़ों का आप नामुमकिन समझ रहे होते हैं करते वक्त भी, वो मुमकिन हो जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि आप कम्युनिटी के साथ बैठें, उनको समझाएं कि उनके मफाद में क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे वाक़यात हैं, कोई ऐसा पिन पॉइंट आपको मैं क्या बताऊं, नहीं कोई ऐसा जो याद रह गया और हंसी भी आई हो या कहें कि रोना आ गया हो? हंसी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आप जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और आवाम के साथ सर्व करते हैं तो ऐसा होता है। कोई ख़ास वाक़या नहीं, क्योंकि बहरहाल उस तरह से तो कोई ऐसा फ़नी वाक़या तो नहीं हुआ। मुझे कोई याद नहीं, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू में वैसे कोई बात हो गई हाँ, तो हो जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और भी क्लियर करनी थी कि आप डॉक्टर हैं, पुलिस भी हैं, तो पुलिस डॉक्टर, तो ये मुझे सिर्फ ये समझाएं कि आपका काम सिर्फ क्या वहाँ के ही मरीजों को जो जेल के अंदर हो या आपका जो स्टाफ होता है पुलिस का, उसको चेकअप के हद तक महदूद है या नहीं, आपसे काम भी वैसा ही लिया जाता है जो पुलिस का हो? नहीं, मैं पुलिस का ही आम काम लिया जाता है मुझसे। मैं MBBS किया है, लेकिन मुझसे प्रैक्टिस नहीं करवाई जा रही, खतरा समझते हैं लोग। नहीं फनी साइड पे कह रहा हूँ। हाँ, बात ये है कि मैं जो पुलिसिंग होती है वो करता हूँ। हमारा डॉक्टरी का शोबा एज सच, हमने हमारे पुलिस हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हमारे प्रोफेशनल नहीं, उसकी भी सुपरविजन नहीं, मैं एक पुलिसमैन की तरह पुलिसिंग करता हूँ। जबरदस्त। तो वो शोबा अलग है, उसमें कंसल्टेंट्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, और वो ज़्यादा बेहतर डॉक्टरी की तरफ से वो ज़्यादा बेहतर खिदमत कर रहे हैं, मैं पुलिसिंग करता हूँ। लेकिन खुशी इस बात की है कि देखिए ना, आप कह रहे हैं कि मुझे समझने के लिए मैंने वकालत भी की, कि मुझे ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। वकालत नहीं की, LLB कह रहे हैं? LLB किया, वकालत प्रैक्टिस हाँ, प्रैक्टिस नहीं की, मतलब LLB सर वो एक होता है ना, एक पुलिस वाला है, ठीक है, जस्ट पॉइंट्स समझ जाता है कि पता है, लेकिन आपने उसको पढ़ा है, पढ़ना यानी कि ऑब्जर्व करना। और UNODC की तरफ से पढ़ाया भी है उसको, और बड़ा मज़ा भी आया है ना पढ़ाने में, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। पहले तो उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की कुछ चीज़ों में, उसके बाद उसको पढ़ाया भी। बड़ा अच्छा है सब्जेक्ट, और बड़ी इन डेप्थ इसकी जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि दूसरों के हुकूक क्या हैं, आपके फ़राइज़ क्या हैं, और कहाँ जुर्म कहाँ पे बढ़ रहा है, उसको किस तरह पूरी दुनिया में काउंटर किया जा रहा है, और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ा अच्छा आपको एक अंदाज़ा होता है। अच्छा, हम ये होते हैं कि हम कुछ पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ो वो बुक, फिर दोबारा पढ़ो, फिर 3 बार पढ़ो या 4 बार या 2 बार, हर बार पढ़ने के सोच का अंदाज अलग होता है। कुछ किताबों में तो ऐसे ही, हाँ, बिल्कुल, कुछ में तो लेकिन सर 1-2 साल के बाद पढ़ने में, फिर साल के बाद या 6 साल या 5 साल या 6 महीने, उसमें इंसान में चेंजिंग आती है, तो फिर वो पढ़ने का अंदाज, सोच का अंदाज भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल, आपकी बात 1000% दुरुस्त है ना? जब आपकी बसीरत में इजाफा होने लगता है और आप एक सब्जेक्ट तक महदूद नहीं रहते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एनलाइटनमेंट में भी इजाफा होता है। तो आपको चीज़ों को पढ़ने और समझने का मुख्तलिफ एक व्यू पॉइंट बन जाता है। तो मैं आपका वही सोची हूँ और उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि आपने भी देखे ना, आप जब वकालत पढ़ रहे थे तो लॉ जो है एक अलग सोच से देखा जाता है। वहाँ ये भी होता है कि मुझे किसी के लिए लड़ना है, हक की बात करनी है। अब वो आपके ऊपर है, एक बंदा पढ़ने वाला, कि उसको हक की तरफ लेके जाता है, ना हक की तरफ ला जाता है, या दोनों के बीच में एक होता है मुझे पैसे कमाने। ये उसकी अपनी एक सोच और पॉइंट है, ठीक है, लेकिन चीज़ें वहाँ समझ आ रही होती हैं जी। अच्छा, मेरी तो LLB करने की नियत ये थी कि मैं पुलिसिंग से पहले से वाबस्ता हो गया था पुलिस से, तो कानून समझना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद आप ज़्यादा अच्छा उसको लोगों में इंसाफ डिस्पेंस कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप जी। अच्छा, ये पॉइंट हो गई। फिर हम इसी तरह मेडिकल की ले, वो भी एक अलग चीज़ सबक देती है। फिर वो चीज़ें सब समझ रहे हैं, हमें अलग अलग जगहों से एक पॉइंट्स मिल रही हैं जो हमारी बसीरत में और इजाफा कर रही हैं। मैं तो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। अब आप दूसरों को पढ़ें, इकबाल को पढ़ें, कहाँ उनकी सोच है, कितना मुतालिया है। देखें इकबाल का कसरत मुतालिया आपको पता चलता चला जाएगा। आप कायदे आज़म की ज़िंदगी पढ़ें। मैं हैरान रह गया। आपने अगर जिना ऑफ पाकिस्तान स्टैनले वॉलपर्ट की पढ़ें तो वो कहता है कि few individuals significantly alter the course of the history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. मोहम्मद अली जिना did all three. जिना का कारनामा ये है, 14 अगस्त अभी कल परसों गुजरी है, तो मैं उससे अपने आप को जुदा नहीं कर सकता आपसे गुफ्तगू करते वक्त, कि उसमें जिना का क्रेडिट वॉलपर्ट कह रहा है कि हमारा पाकिस्तान डिमार्केटेड बाउंड्रीज के साथ नहीं था, एक हिस्टोरिकल कंट्री नहीं थी, नज़रियाती कंट्री है जिसकी बाउंड्रीज भी डिफाइन नहीं थी। तो बहुत बड़ी बात है
कि आप उस जगह पे एक मुल्क का एक नए सिरे से क़याम करें जहाँ पे वो एग्जिस्ट ना करता हो, एक नेशन बनाएं, जिन्हा ने नेशन बनाई नेशन बना आप, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप दुनिया के मैप को अल्टर कर दें, हिस्ट्री का कोर्स अल्टर कर दें, जिन्होंने तीनों काम किए। आप इनको पढ़ें, फिर इकबाल को पढ़ें। हम तो इनको पढ़ के गाइडलाइन हासिल करते हैं। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप वो जो स्टूडेंट है वो सोचता क्या है, उसको बढ़ना कैसे, क्योंकि वही वाली बात है, पर उम्मीद है, आज भी हम पर उम्मीद है। बिल्कुल। तो वही सोच रही हूँ कि ये सब कुछ करके फिर उसको दूसरे पे अप्लाई करना कि आप सुनो समझो, ये मैंने किया है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, उसकी निशात सानिया की जरूरत है। इन लीडर्स के जिंदगी के मुताले की बड़ी जरूरत पेश आ गई है। और जब हम बच्चे थे और हम पढ़ते थे तो सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज में नहीं पढ़ते थे इनको, हमारे घर वाले हमें बता रहे होते थे, पेरेंट्स बता रहे होते थे। अब वो अनफॉर्चुनेटली चीज कम हो गई, जब वो खत्म ही हो गई है तकरीबन। बिल्कुल, वो सारे बाहर की तरफ छोड़ दिया, ट्यूशन वाला पढ़ाएगा, स्कूल वाला पढ़ाएगा, बाहर वाला पढ़ाएगा। बिल्कुल उसको रिजुविनेट करने की जरूरत है, उस जज्बे को दोबारा लाने की जरूरत है। आप बताएं कि आपके अपने असासे क्या हैं, कौन शख्सियात थी जो आपकी मुल्क की आज़ादी के पीछे हैं, क्या कुर्बानियाँ थी, किसका लहू था जिससे ये मुल्क बना, तो ये बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, आखिरी हम लोग ये भी सवाल आपसे करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन, उसकी थोड़ी आप हमें वजाहत दें। टेलीकम्युनिकेशन इनडायरेक्टली बिल वास्ता आवाम के साथ मुंसलिक है, बिला वास्ता नहीं, डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली उसका कोई आवाम के साथ, लेकिन एक काम आवाम के लिए ही है। मैं आपको बताऊं किस तरह से। टेलीकम्युनिकेशन में हमारे पास सेट्स होते हैं, वायरलेस सेट्स, जो स्टेशन भी होते हैं, मुख्तलिफ थानों में, ऑफिसेज में लगे होते हैं, और दीगर ऑफिसेज में जो ज़रूरी ऑफिसेज हैं उनमें लगे हुए होते हैं, जहाँ से हमें फौरी तौर पे इत्तलात कम्युनिकेट होती हैं। वो आवाम के लिए ही होती हैं कि इस वक्त यहाँ पे ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। गाड़ियों के अंदर हमारे सेट्स लगे होते हैं, वो राउंड द क्लॉक घूमती हैं, और जहाँ पे कोई आवाम को हेल्प की ज़रूरत हो वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ से इत्तला देती हैं, बैकअप जाता है। इस तरह वॉकी टॉकीज़ आपने देखे होंगे हाथों में, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली जब फंक्शंस होते हैं उसका ज़रा सा वो कम होता है वॉकी टॉकी का, कि उसको एक छोटे प्रेसिडेंट में उसकी रेंज होती है, वो वहाँ से उसको कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत आगे बढ़ रहा है शुरू। हमारे यहाँ भी अल्लाह का शुक्र है बहुत इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। नया इक्विपमेंट डे इन एंड डे आउट परचेज किया जा रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और हम आगे बढ़ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ हमें और भी बताएं, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्योंकि लाजमी पाकिस्तान टेलीविज़न से ये नशियात जारी है, और मॉर्निंग शो है पाकिस्तान टाइम का, सॉरी पाकिस्तान का तो पाकिस्तान टाइम ही हुआ। सो ये जो एक कनेक्शन, अभी जो ये वीडियोस बन गई हैं कि किसी शहरी के साथ पुलिस वाले ने गलत किया तो वो वीडियो, और फिर पुलिस वाले के साथ जो गलत हो रहा है वो भी वीडियो, वो खुद भी बना रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतरीन है या कह रहे हैं कि बस सही? नहीं, देखिए बात ये वेरीफाई करना ज़रूरी है। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है और वाकई सही वीडियो है तो हम वेरीफाई करते हैं और उसका करार वाकई इजाला करते हैं, और अगर फेक है तो नामुनासिब है, दूसरे को बदनाम करने वाली बात है, और बिला वजह किसी को सजा व जजा में मुब्तला करने वाली बात है। ठीक जेको ॿियो सर खां पुछंदी सर, शायरी माशाल्लाह से अभी किताब भी आपकी आने वाली है, बुक आने वाली है जी, या आने वाली है ना, यही सुना है हम लोगों ने कि आने वाली है। अच्छा, फिर कोई अपना शेर याद है जो आप हमें? मुझे दीगर शेरा के तो याद ही है, अपना शेर भी याद है बिल्कुल। मुल्क की निस्बत से 2 अशार पढ़ देता हूँ। जी बिल्कुल। अभी तो करिए जां का अमीर जिंदा है, अभी तो करिए जां का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। अभी तो करिए जां का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, रगों में खून की सूरत खमीर जिंदा है। जबरदस्त क्या देखें, वही वाली बात ना, जिनकी जो पुरुमीद होते हैं, जो अपने मुल्क को अपना समझते हैं, वो सब ये चीज़ें काउंट करते हैं, अपने जहन में रखते हैं कि इसी मुल्क से, जैसे अभी थोड़ा भी कुछ हुआ तो सब नौजवानों को ये होता है मैं बाहर भाग जाऊं, मैं बाहर, ये हल नहीं है। हमें अपने मुल्क के साथ रहना है, खड़े होके। जब आप खुशियों में यहाँ आए तो दुख में भी यहाँ हो, जब तकलीफें हो, कोई परेशानियाँ हो, तो अपनी फैमिली के साथ खड़े रहें। और फैमिली सिर्फ ये नहीं कि आपके घर की फैमिली होती है, ये पाकिस्तान भी हमारी फैमिली है जिसको रहना चाहिए। सो मैं कहूँगी एनी को एनी, आप हमें ज़बरदस्त कोई सॉन्ग सुनाएं। हाँ
अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी अमीरी की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम के कितनों की कज़ा होती है। मस्त नजरों से हम मस्त नजरों से हम मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे ओ हर बला सर पे, हाँ हर बला सर पे आ जाए लेके, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए। ये डेडिकेट कर रही हूँ मैं सारा के लिए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना। लूट लेते हैं हाँ लूट लेते हैं, हाँ लूट लेते हैं ये दिल के। इनकी चालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए, हाँ बजमालों से अल्लाह बचाए, हाँ बजमालों से अल्लाह बचाए, हाँ बजमालों से अल्लाह बचाए। जड़े से जथो घुरे त गुलड़ा चढ़े न था, सुबुजा नमारंग ढावणन था, सुबुजा नमारंग ढावणन था, सुबुजा नमारंग ढावणन था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। चेहरो तो ख़ूबसूरत थी हो, उमेर आहिल करे खे जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो। हाणे अंदरि जी रूह जी ॻाल्हि ऑलरेडी बि असां वटि रूह जी राति सर खे विहारियो थी, पर हू चवंदा आहिनि ॿिए जो अगरि टुपको न माना के लफ़्ज़ खे को टुपको न लॻे त कीअं ख़बर पए त हुन लफ़्ज़ जी मतिलबु छा आहे। हू बे आहे पे आहे ते आहे से आहे, कुझु कोन ख़बर पवंदी, त इहो टुपको ज़रूरु आहे। इहो टुपको मूं वटि मौजूदु आहे। सो वेलकम था कयूं अवेस रब्बानी ऐं असांजा IG साहब वेठा आहिनि। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, खैरियत है? वेलकम बैक। तव्हांखे ऐं सर खे सर मैं AIG हूँ, आपने IG बोला। अच्छा IG बोल, सॉरी AIG, सॉरी मेरे दिल से निकल गया। कोई गाल है, ये सब लाइव में सब चलता है बाबा। सो सर क्यूटनेस देख रहे हैं आप अदी सायरा की, हाय हाय। सब चलता है। नहीं, बड़ी मासूम सी है और हमारी बड़ी अच्छी प्यारी बहन है। आई खामोशी क्या से बात है। IG को AIG जो मुंह से निकलता है वही सच है। तो हो जाता है, सबको पता है क्या होता है। उनको पता है, मैं भूल भी जाती हूँ सब बहरहाल। और मेरे मुंह से निकला है तो वो काम तो होना है। दिल से जब निकलती है ना कोई चीज, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। देखा क्या बंदे हैं। तो बंदे जी हमने ये सवाल इनसे बातें करनी, जो आपका दिल करे, आज वो टॉपिक है आपका। अच्छा हाँ, क्यों कि आज हमारे पास एक ऐसी हस्ती बैठी हैं जिनसे लोग डरते हैं दूर से, इनसे तो दूर ही रहो। तो हम उस हवाले में हाँ ये नहीं, बहुत हाँ, अच्छी बात आपने की है। असल वर्दी से में डरते ये इनकी शख्सियत में भी एक जज्बियत है और एक अपनाइयत है। और वैसे भी पुलिस का काम डराना नहीं है, पुलिस से लोगों को डरना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो क्राइम करता है तो उसके लिए तो फिर डर होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। असल में लोगों को पुलिस पे इत्तेफाक, मोहब्बत और एतमाद होना चाहिए। पुलिस पर्सनैलिटीज़ को भी ऐसा होना चाहिए और आमतौर से ऐसा होता भी है कि वो लोगों के साथ घुल मिल के अच्छे से, मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, यहाँ तक कि
बड़े अफसरान तो हैं सर जैसे, मगर छोटे अफसरान भी जब लोगों से मिलें, इन्वेस्टिगेट करें तो हाथ मिलाएं, मोहब्बत से पेश आएं, और ये ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस वालों को यकीनन। तो पुलिस से कभी भी खौफजदा ना हो, डरे नहीं और ये समझें कि ये हमारे ही लोग हैं, बल्कि आपको कई जगहों पे तो ये बेचारे नज़र आएंगे इस तरह से कि आपको उनका यानी बाहिमी ताल्लुकात और ताउन की एक दूसरे की ज़रूरत है। मुझे याद पड़ता है कि बड़े अच्छे अफसरान सर जैसे, और मैं जिनको जानता हूँ, जो ना सिर्फ ये कि पुलिस की जिम्मेदारी भी आसान तरीके से निभा रहे हैं, बल्कि अच्छे राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, मनकबत नात खां भी हैं, और इसके अलावा फिलोसफर्स भी हैं। यानी मुल्क के लिए तो उन्होंने यूनिफॉर्म पहन लिया है, मगर उनकी रूह अभी भी आज़ाद है और वो आज़ादी में खिदमत कर रही है। वर्दी की खिदमत जिस्म कर रहा है और रूह जो है वो फिक्री खिदमत कर रही है, ख्याली और तखय्युल की खिदमत कर रही है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, काली भेड़ें सब जगह आ जाती हैं और हर शोबे में आ जाती हैं, मेरी आपकी फील्ड में भी आ जाती हैं, तो वो बदनाम करती हैं। मगर एक बात मैं बता दूं, सर बैठे हुए इससे इत्तेफाक करेंगे, पुलिस का शोबा अगर हमारा जितना अच्छा होता गया ना, आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और मुल्क में अमन की सूरत हाल इतनी बेहतरीन और आइडियल हो जाएगी कि बहुत अहम शोबा है, इसको मामूली ना समझा जाए। इस पे इतना ध्यान भी दिया जाए, तवज्जो भी दी जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाएं, पर्सनल एक्सीलेंस सिखाई जाए, और जो ये जो पुलिस सिविल कमेटी होती है एग्जैक्टली वो बहुत अच्छा रिलेशन बना सकती है अगर इसमें अहम लोगों का इजाफा किया जाए, शामिल किया जाए। तो ये एक ज़माना है, कदीम से चला आ रहा है। हम बलूचिस्तान में जानते हैं कि वहाँ एक अलग सिस्टम है, कबायली सिस्टम, उसके बावजूद वहाँ के लोकल्स को अपॉइंट किया जाता है। कराची क्योंकि बड़ा शहर है, कानून की पासदारी हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं ना कि एक शहरी को ऑटोमेटिकली कानून का पासदार होना चाहिए। अगर वो कानून को फॉलो कर रहा है तो फिर उसके लिए पुलिस खौफ वाली चीज़ नहीं है, दोस्त वाली चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का खासा है कि हम ये देखते हैं चलते फिरते उठते बैठते जो रिलेशन पुलिस और शहरी का होता है वो एक आइडियल रिलेशन है, होना भी ऐसा ही चाहिए। बाज़ अकात ऐसा होता है कि कोई रिपोर्ट करने में जो नेग्लिजेंस दिखाता है तो वो उसका अपना नुकसान है, वो उसकी अपनी गलती है। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट आज हमारा टॉपिक भी था। वो बात तो शायद आप सास बहू पे करते हैं हम लोग, मगर ये जो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे ये जो रिलेशन थोड़ी सी जी सर बिल्कुल जरूर करूंगा। जिन्होंने कहा कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। हर शोबे में जो आप ट्रेनिंग मुख्तलिफ देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं उसकी, तो डेवलपमेंट पे बड़ी तवज्जो है और तकरीबन हर टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप्स हो रही हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। सिर्फ हमारे लोकल इदारों की तरफ से नहीं हो रहे हैं, बैनुल अक़वामी इदारे, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं, वो लोग वर्कशॉप्स और लेक्चर्स का इनेकाद कर रहे हैं। तो बड़े बड़े पैमाने पे इस पर तवज्जो दी जा रही है और बड़ा डायनामिक है अब ये निज़ाम डेवलपमेंट का। हर चीज़ में तकरीबन स्किलफुल किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन से लेके मैनेजमेंट स्किल तक, कम्युनिकेशन स्किल्स तक, हर चीज़ तकरीबन। और ये सिर्फ अफसरान को नहीं बल्कि हमारे सिपाही से लेके और अफसरान सब उसमें शिरकत करते हैं, ताकि क्योंकि आवाम के साथ तो सबके सब का एक्सपोजर है और सब इंटरेक्ट करते हैं, तो इसलिए सबकी डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, इसी सर खौफ को दूर करने के लिए यही था कि हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं एक फैमिली की तरह, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न वो जगह है जहाँ यूँ समझ लें सबका घर है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा हो सबको ये समझा जाता है, आवाम समझती है वो हमारी मिल्कियत है, और समझना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अपना समझते हो तभी आप कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होती है और आपको एक खौफ ख़त्म हो जाता है। और अवेज़ वाली बात के आप डरो अपनी गलती पर, इससे नहीं कि ये पुलिस है, आप गलत हो तो फिर आपको डरना चाहिए। थोड़ा सा करूंगा जी सर, जो खौफ का एलिमेंट है ना, इन्होंने भी निशानदेही की, वो एक साइकोलॉजिकल एक है, और ये भी था कि एक गैप भी था। तो अब जैसा जैसा कम्युनिटी के साथ गैप ख़त्म होता जा रहा है, वो खौफ भी बिल्कुल ख़त्म है। और लोग तो हमें आके एडवाइसेस देते हैं, हमें जो जिनसे कभी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हमें व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं कि इस तरह करें, इस तरह कर लें। तो और अपने नाम और पते के साथ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खौफ भी एलिमेंट जो है वो अल्लाह का फजल है कि वो बिल्कुल तकरीबन अपने एक्सटिंक्ट पे है और वो ख़त्म है। वो बात वही है कि हमारी अपनी सही कम्युनिटी फिर हमसे करीब आई, हम कम्युनिटी से करीब गए, अपनी बात हमने की, उन्होंने हमसे अपनी बात की। तो वो जो बिलावजह का खौफ है, अब तो वो शायद सिर्फ क्रिमिनल को ही हो, और बाकी तो हाँ अब तो एक्टिव भी हो गए। जो जुमला में कहना चाह रही थी अवेद भाई, स्पेशली हम बचपन से सुनते हैं, पुलिस की ना दोस्ती दुश्मनी अच्छी, ना दोस्ती ना दुश्मनी, ये चीज़ है ना। हाँ, प्रोवर्ब्स है, मैं बताऊं, कभी प्रोवर्ब्स ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। कभी प्रोवर्ब्स जो हैं वो साबित नहीं होते। बड़ी अच्छी किताब सिप्ते हसन साहब की, उसमें उन्होंने लिखा
कि जी प्रोवर्ब्स हैं, महज प्रोवर्ब्स रहते हैं। मसलन ये कि इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, मतलब 2 हाथ से ताली बजती है। लेकिन आप देखें क्या हक और बातिल दोनों एक जैसे होते हैं? 2 हाथ से ताली ने तो दोनों को बराबर कर दिया। ये मुहावरा ही गलत है। तो ये मुहावरे की हद तक ठीक है, हकीकतों से बहुत दूर होते हैं। हक और बातिल की तमीज मिट जाए। अगर आप कह दें कि नहीं जी दोनों ही कसूरवार थे, दोनों लड़ गए, हक को भी आपको वेरीफाई करना है, अलग एनालिसिस करनी है, तो ये चीजें आपको एनालिसिस से दूर कर देती है। एनालिसिस जरूर करें कि कौन सही था कौन गलत था। जी बिल्कुल, इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। प्रोवर्ब ऐसे बनता है कि जब वो लोग प्रैक्टिकली कुछ देख रहे होते हैं माशरे में, तो मिसालें बन जाती हैं। फिर उस मिसालों को मज़ीद कायम और मुस्तहकम रखने में कुछ लोगों का किरदार भी होता है। मगर इस बात से भी इत्तेफाक है, मंतिक का उसूल है कि अगर दरवाज़ा आधा खुला है तो वो आधा बंद है, मगर अगर वो पूरा खुला है तो वो पूरा बंद नहीं है। ऐसे ही पुलिस में और आम शहरी में एक इत्तेफाक और इत्तेहाद का रिश्ता होता है, ताउन के साथ चलता है। यकीन जाने सर बैठे में इत्तेफाक करेंगे, पुलिस एक्टिविटीज़ जिस हद तक भी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हो, कंप्लीट नहीं होंगी अगर शहरी का ताउन ना हो, शहरी उनको सपोर्ट ना कर रहा हो रिपोर्टिंग में और इन्वेस्टिगेशन में, हर जगह पे ये बाहिमी ताल्लुकात है। खौफ की जहाँ पे बात आई है, ये मेरी ख्वाहिश है कि खौफ ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, ख़त्म हो, और उसके लिए कुछ इवेंट्स ऐसे रखे जाएं जिसमें सिविलियंस को इनवाइट किया जाए, पीएचडी प्रोफेसर्स को, लेक्चरार्स को इनवाइट किया जाए और मजहबी उलमा को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में किया जाए। एक तीसरा एलिमेंट भी है जो आपने दोस्ती की बात की सारा, कि न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। देखिए हम बहैसियत पाकिस्तानी इस चीज़ को समझ लें कि कोई भी ओहदा एक जिम्मेदारी होती है और आप उसको एक सर्टेन टाइम तक निभा रहे होते हैं, उसके बाद आपके लिए एक अलग जिम्मेदारी है, शायद रिटायर होने के बाद भी एक घर की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्ती उसूलों की बुनियाद पे होनी चाहिए और दुश्मनी भी उसूलों की बुनियाद पे। दोस्ती पुलिस से ये होनी चाहिए कि जी मुल्क को फ़ायदा हो, कानून को फ़ायदा हो, मेरा अपना जाती मफाद ना हो। ये यहाँ पर हम करते हैं दोस्ती, हमारा फायदा, वो हमें छप्पर में निकाल देगा, वो हमारी एफआईआर हटा दे, तो फिर तो नुकसान ही होना है। मैं बताऊँ, ये फलसफा तो हर शोबे पे मुंतबिक होता है कि दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, हर शोबे पे है। क्या जो आपस में इख्तलाफ लोगों का होता है वो सिर्फ पुलिस वालों में से आपका होता है? आप जिस तबके में रहते हैं, बल्कि जो काम आप कर रहे होते हैं उस शोबे में भी आपका अपने लोगों से इख्तलाफ हो जाता है। तो वो ये तो सिर्फ मैं वही कहूँगा कि सिर्फ मिसाल वो हैं, मुहावरे हैं, बाकी तो हमारे यहाँ तो मीडिया को भी कहा जाता है कि मीडिया लड़की हमारी बच्ची नहीं भाई, मीडिया में नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसे ऐसे शोबे, बिलीव मी, हमने तो वही आप वाली बात, सर वाली बात, कि भेड़िए जो है हर जगह मौजूद है, जो हाँ भेड़ मौजूद है, ये ब्लैक भेड़िए सर, बहुत सारे भेड़िए हो जाते हैं। अच्छा सर बहुत सारे होते हैं। टर्की का जो नेशनल एनिमल है वो भेड़िया है, तो भेड़िया भी कोई बुरी चीज नहीं है, मगर भेड़िए की लेकिन हमारे यहाँ नेगेटिव हो जाता है। भेड़िया बुरी चीज नहीं, भेड़िए की हरकतें बुरी। हाँ सही है, जैसे हमारे यहाँ की अच्छा आपके पुलिस, अब पुलिस खराब नहीं, आपका अंदर का ज़मीर देखे, किसी भी आप शोबे में चले जाए, आपका ज़मीर क्या है। अगर आप बुरे की बात करें तो हर जगह पे बुराई हो रही है, आपको खुद रोकनी है, आपको अपना एहतसाब खुद करना है, अपनी कब्र को भी खुद संवारना है, किसी और के कहने पे नहीं संवरती। आपको जब जवाब दोगे तो आप खुद खड़े होके अपने जवाब दोगे, दूसरे का जवाब नहीं दोगे। और एक टाइम इस चीज पे हमारा बिलीव है कि हम इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, हमें दीन इस्लाम के बंदे हैं और अल्लाह वाहिद ला शरीक लहू है। हमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि जब हिसाब होगा तो वो टाइम भी आएगा कि मर के फिर जुड़ेंगे, फिर सामने हाजिर होंगे। उस वक्त ये होगा कि ना माँ बेटी को, ना बाप बेटे को, कोई किसी को नहीं जानेगा, अपनी अपनी नेकियां हमारे काम आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जब हमारी यहाँ बैठ जाएंगी ना, तो हम नहीं कहते कि हम सीधे हैं, थोड़े टेढ़े इंसान है, ज़िंदगी थोड़ा टेढ़ा भी रहता है, लेकिन टेढ़े मेढ़े नहीं चलता, थोड़ा टेढ़ा ठीक है, ज़िंदगी का ऐसा है, चलते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको खुद तायुन करनी है। हदीस का मफहूम भी है कि ईमान समंदर की लहरों की तरह कभी ऊपर कभी नीचे होता है, यानी अकीदा नहीं, ईमान। और नाम है मोमिन विच मसीता, नाम है पाका विच पलीता, नाम है मूसा ना फिरौन। तो गुफ्तगू ये हो रही है कि चीज़ें बढ़ती और उठती रहती हैं और इसमें चेंजेस आते रहते हैं, मगर मार्फत की तरह ये मार्फत के दर्जे हैं। मतलब कुरान में भी है कि तुम मुसलमान हुए हो, अभी अपने आप को मोमिन ना कहो, तो वो दर्जे हैं मार्फत के। और बिल्कुल आराब के लिए आयत आई कि उन्होंने कहा जी हम ईमान ले आए, उन्होंने कहा अभी तुम इस्लाम लाए हो, ईमान नहीं लाए हो। अलबत्ता ये मेरी ख्वाहिश भी है, सर बैठे हुए हैं, कि जितना हो सके, अब हम देख रहे हैं पहले के दौर में और अब के दौर में फ़र्क आया है, बहुत ही काबिल लोग, ज़हीन लोग पुलिस के आला इदारों में बैठे हुए हैं। यानी आम तौर से लोग लेते हैं वो जो सिपाही खड़ा हुआ है ना, बस वो पूरी पुलिस है,
पूरा शोबा ही ऐसा है। अब वो सिपाही है, ज़ाहिर एक छोटे लेवल से स्टार्ट ले रहा है, हो सकता है उसकी ट्रेनिंग फिटनेस में कोई इशू हो, जितोन बार हो गए, पूरे पुलिस वाले ऐसे होंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पाकिस्तान के हर शोबे में भी तो काम कर ही रहे हैं ना। थोड़ी सी सिपाही की भी वजाहत कर दूं। अब हमारे पास जो आ रहे हैं अपॉइंट होके, एमए हैं, डबल एमए हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं जी, बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं, और उसमें बड़ी तब्दीली आई है सूरत हाल में। बच्चे भी हमारे जो लड़के आ रहे हैं, हमारे जो जवान आ रहे हैं, हमारे जो लेडी पुलिस आ रही है, ये सब बहुत पढ़े लिखे तबके से आ रहे हैं। और ऑल ओवर द सिंध जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, और उसमें जो भी आए हैं वो बड़ी पढ़ी लिखा स्टफ आया है। तो नॉन कमीशन सिपाही की बात कर रहे हैं? जी, मैं नॉर्मल सिपाही की बात कर रहा हूँ कि सिपाहियों में आपको बड़े एमए और थोड़ी फिटनेस पे भी उनकी काम हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, फिटनेस पे काम क्या, वो खुद से बड़े सेल्फ कॉन्शियस हैं इस बारे में, और बहुत बेहतर पुलिसिंग अब इंटायरली डिफरेंट पुलिसिंग है पहले से, बिल्कुल स्किल वाइज भी और जो ह्यूमन रिसोर्स वाइज भी। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे पास टाइम क्या बचा है? तो मुझे ख्याल से थोड़ी नंढड़ी साई वठी फटाफट वारी वापस था। भले, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ॻाल्हि जॾहिं हली पे त थोरो आउं पॉइंट पुछंदसि पंहिंजो अवेश भाई खां बि, त हिकु टॉपिक रखूं असां। त ॾिस न, हाँ जीअं हींअर असांजी ही आहे पीटीवी आहे, पहले हमारे जो आते थे यहाँ पर अपॉइंट होते थे कि शौक रख के आए, अपॉइंट हो गए, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन आज मास कम्युनिकेशन से पढ़ के यहाँ अपॉइंट होते हैं। तो जैसे आपने पढ़े लिखे की बात की कि पढ़े लिखे आ रहे हैं पुलिस में भी, हर महकमे में पढ़कर समझ कर आ रहे हैं, फिर जो सोने पे सुहागा है ट्रेनिंग, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि इंसान तालीम हासिल करे, तदरीसी दराइज से गुजरे और उसके बाद किसी प्रोफेशन का इंतखाब करे, या उससे पहले भी मेंटली प्रिपेयर रहे। हज़रत इल्लामा इकबाल ने कहा कि ज़ाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल हुआ करे कोई, अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। तो अगर आप पोटेंशियल देखते हैं अपनी, तो आप अपने आप को प्रोफेशनली मैच्योर करते हैं, ग्रो करते हैं, उसके बाद आते हैं। बट ये नहीं है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे पढ़ा नहीं है उस शोबे को तो उसमें वो स्किल नहीं है। स्किल्स और एजुकेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक आर्टिस्ट है, उसकी आवाज़ अच्छी है, उसने अपनी रियाजत की है, मेहनत की है, उसने पढ़ा नहीं है, मगर उसका आर्ट तो अपनी जगह है ना, तो आर्टिस्ट को एज अ आर्टिस्ट स्किलफुल बनाया जा सकता है। ऐसे ही पढ़ के भी चीज़ों को, आजकल दो थ्योरीज चलती है ना कि लीडरशिप या तो बॉर्न होती है या फिर डेवलप होती है, ट्रेन होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट इट शुड बी लाइक दिस। ये तीसरी दुनिया की ना हो कि जी वो मेरा ताल्लुक है, मेरा दोस्त है, आके बैठ गया। अब देखिए, नेपोटिज्म बर्बाद कर रहा है, और ये हमारे यहाँ सब जगह पे है। हम पुलिस से भी एक्सपेक्ट करते हैं आमतौर से, जी वो फलां का भाई है, पड़ोसी है, तो मेरा काम। भाई वो तो किसी का भाई भी होगा, शौहर भी होगा, बाप भी होगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उनके काम करेगा नाजायज। वो मुल्क का एक तरह से खादिम है, वो अपनी खिदमत करेगा उसूल की बुनियाद पे। आपको मैं एक दिल की बात बताऊं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, देखिए मिसाल है, मैं हमेशा कहता हूं बानी हमारा ऐसा है कि हर बात में हम कोट कर सकते हैं। क्या बात है। कायदे आज़म चल रहे हैं, उनके पीछे 2 गार्ड चल रहे हैं पुलिसमैन, जिनमें से एक नॉन मुस्लिम है। बानी है पाकिस्तान का, माइनॉरिटीज पे इतना एतमाद इसलिए कि लेवल आपने बताया कि ये ऐसे ही होना चाहिए। वीआईपी प्रोटोकॉल में नहीं, पुलिस मुलाजिम नहीं है,
खादिम नहीं है, कानून की पासदार है। फाटक गिरा हुआ है, फाटक गिरा रहेगा। मोहम्मद अली जिन्ना गुजर रहे हैं, गवर्नर जनरल गुजर रहा है, कोई एतराज नहीं है। ये आज इनके लिए खुल गया, कहते हैं मेरे लिए खुल गया, हर वीआईपी के लिए खुलेगा। आज क्या हो रहा है जी, वो वीआईपी मूवमेंट हो रही है, तो एक आला अच्छे उम्दा पुलिस वाले को बनाया हुआ है आपने, वो परवाना के वो आपके आसपास। जी सर, क्योंकि मैं बैठा हूँ हाँ, और मैं खुद भी पुलिस अच्छा, ये एतराज नहीं है कि आपको वजाहत करने के तो सपोर्ट है, उसकी क्लियरेंस बड़ी जरूरी है। आजकल जो दौर है वो वाकई सिक्योरिटी रिस्क हैं लोगों को। ये बात नहीं है कि उनको किसी स्टेटस की वजह से ये सिक्योरिटी दी जाती है, उनकी जान खतरे में है। तो फिर अब तो वो नहीं रह गया कि आधा घंटे बंदे रोड, या वो सिर्फ वो 5 मिनट या 3 मिनट, जिसमें वो खुद वीवीआईपी हमसे बड़ा नाराज होते हैं। वो हमसे कहते हैं कि जी आप आवाम को तंग ना किया करें, हमारे गुजरने या हमारे जाने की वजह से आप पब्लिक को। लेकिन हमें पता है कि उनकी सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। वो लेकिन और मिनिमम टाइम अब है 3 से 5 मिनट का, जिसमें गुजार दिया जाता है और वो गुजर जाए। तो ये बड़ा मैंडेटरी, ये इस वजह से नहीं होता कि वो बड़ी शख्सियत हैं या बड़े ओहदेदार हैं इसलिए उन्हें सिक्योरिटी दी जा रही, नहीं, उनकी जान खतरे में है इसलिए सिक्योरिटी दी। बिल्कुल जी। का वींदे वींदे को मैसेज का गाल तहां चवण चाहियो था अवेश भाई? मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान परवरदिगार इसको रहती दुनिया तक कायम रखे। ये तभी आसन तरीन दर्जे पे पहुँचेगा और हम कामिल तरीन खिदमात अपनी अंजाम दे पाएंगे जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे। हम अपने रोल को 100% जस्टिफाई ना करें, सेटिस्फाई करें अपने ज़मीर को कि जी मैंने करना है। जस्टिफिकेशन तो वकील भी झूठे केस की आज़ार दे सकता है और वो जीत के भी निकलता है। बड़े बड़े अजीम लोगों को जुर्म की सज़ा मिली है जिन्होंने किया ही नहीं था, वकील ने काम किया था। अच्छा, तो हमें अपने काम पे 100% तवज्जो दे के ज़मीर सेटिस्फाई है, ऑल गुड। यहाँ से अगर मलामत हो रही है, वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू मेक चेंजेस, और ये हम सबके लिए है, किसी खास शोबे के लिए नहीं है। मैं अगर अपनी ज़मीर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मुझे रातों को जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अपने कंटेंट के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर। ऐसी अदी सायरा को अगर लग रहा है कि आज शो में मज़ा नहीं आया है, कुछ मिसिंग है, तो ये उनके अपने ज़मीर की आवाज़ है। और ये खुदा ने बड़ी नेमत रखी, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, वो फैसला कर सकता है ना कि बुरा क्या है, राइट क्या है। तो ये हम सब एज अ शहरी इसको ज़िम्मेदारी समझें, पुलिस के साथ ताउन करें, रिलेशन को खूबसूरत बनाएं और उसूल के ऊपर बनाएं, ताल्लुकात के ऊपर ना बनाएं। जबरदस्त सर, आप जाते जाते क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक तो मैं इस नौजवान नस्ल से मायूस नहीं हूँ, दूसरे वो जो मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसमें ना आए। ये मुल्क आपका है, हमें इसी के साथ जिंदा रहना है, यहीं हम बड़े हुए हैं, यहीं हमारे बच्चे बड़े होंगे इंशाल्लाह, और यहीं हमें अपनी जान देनी है। मैं सिर्फ 2 अशार अपने पढ़ के और इख्तिताम करूँगा अपनी गुफ्तगू का कि हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमें तो अपना यही एक मकान सब कुछ है। हमारी दुनिया हमारा जहान सब कुछ है, हमें तो अपना यही एक मकान सब कुछ है। कोई भी और जमीन और आसमान नहीं, कोई भी और जमीन और आसमान नहीं, यही जमीन यही आसमान सब कुछ है। कोई भी और जमीन और आसमान नहीं, क्या बात, यही जमीन यही आसमान सब कुछ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जेकियूं ॻाल्हियूं हिननि कयूं, लाज़मी मुंहिंजियूं बि उहे ई ॻाल्हियूं। ऐं बसि वींदे वींदे सिर्फ़ु एतिरो चवंदसि त हिन अॼु जे पंहिंजो सॼे प्रोग्राम मां उहो सबक़ु जेको अंदरि जो बि ॿाहिरि जो बि पुलिस जे हवाले सां जेके असांखे थींदियूं त हा वाकई दोस्ती दुश्मनी उहा ॻाल्हि या जेके बि असां पॉइंट्स ॻाल्हायूं आहिनि, तव्हां उन में थोरो सम्झो त हुननि सां असांजी कम्युनिकेशन कहिड़ी रही आहे। लाज़मी ॻाल्हि आहे, आउं बि सिविलियन आहियां ऐं हुनजो हिकु अहिड़े इदारे सां तालुक आहे छो जो चवंदा आहिनि थोरो एटीट्यूड बि ज़िंदगीअ में ज़रूरी आहे, न त हर को फॉर ग्रांटेड खणी छॾींदो आहे जीअं मूंखे खणंदो आहे। सो बहरहाल मक़सदु इहो आहे त फॉर ग्रांटेड पंहिंजो पाण खे पाण न खणणु ॾियो, जो पाण खणणु ॾींदव त पोइ उन मां सभु फ़ाइदा खणंदा। त कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेको असांखे बैलेंस रखण लाइ, अगरि हिकु तराज़ू वांगुरु बैलेंस करणो थो पए, पोइ हीअं बि हूंदासीं त केॾी महिल हीअं बि हूंदासीं, ऐं केॾी महिल छो इक्वल माण्हू कॾहिं नथो बीह सघे। त यादि रखिजो इहो बैलेंस ज़रूरी आहे ज़िंदगीअ जो। हमेशह वांगुरु मुंहिंजा गुलड़ा फुलड़ा भुलिजी वेंदी आहियां त मुंहिंजा गुल ज़रूरु पोखियो। हाणे सर्दी बि अचण वारी आहे, उनजी बि तयारी कयो, पहिरीं खां ई सभु कुझु सिस्टम। एसिन में न सुम्हो, वाक़ाइदे तकलीफ़ थी थिए, ऐं थधो मिठो मौसम आहे, वरी हींअर कराची जो मौसम बि छा लॻो पियो आहे। अॼु जो प्रोग्राम असां डेडिकेट कयो नुसरत फ़तेह अली खान साहब खे, असां एनी ज़ैदी खे सॾियोसीं, असां वटि कमर जेको आहे रिज़वी साहब बि मौजूदु आहे, असां वटि अवेस रब्बानी बि मौजूदु आहे, जिन खे आउं थैंक यू थी कयां। सायरा अली ख़ान खे यादि रखिजो, ऐं मूं सां गॾु एनी बि वेठी आहे, एनीअ खे बि चवंदासीं त असांखे सॉन्ग ॿुधाइनि लास्ट में, पर टी कैमरा ते कंदासीं पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सो एनी
तूने थारी कैसा जादू किया रे